Hi guys, Iman. Momin. Kekisha. Welcome to another exciting episode of What's the photo on? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और ये एपिसोड है एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं केकशा इस्माइल एक चिड़िया रानी चिड़ियाओं की मलका केकशा कैसा लग रहा है आपको आज इस पिंक सोफे बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अरसे बाद आई हूँ और बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा मसाला, बहुत सी बातें। अच्छा, आज हमारा शो है बेसिकली जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम अवार्ड स्पेशल। हम लोग सारी बात करेंगे हम अवार्ड्स को लेके, कौन गया कौन नहीं गया, किसने क्या पहना, किसने क्या नाचा, पीछे क्या कंट्रोवर्सी, क्या इंटरेस्टिंग ट्रिविया, वो सब बातें आज हम आपको बताएंगे व्हाट्स द 411 में। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई तमाशा कहाँ गया, तो भाई तमाशा का फिनाले इस वीकेंड पे, तो हमने सोचा हम तमाशा को एक बड़ा ग्रैंड सा एक फेयरवेल दें। तो ईमान, मैं और आप सबकी फेवरेट अम्मा, हम तीनों करेंगे एक स्पेशल शो। फ्राइडे को हम लोग सोचा करने का, फिनाले आई थिंक सैटरडे को है या फ्राइडे को भी हम कंफर्म नहीं है, आई थिंक सैटरडे को है फिनाले मोस्ट प्रॉब्ली। तो हम लोग उसको फ्राइडे रात को शूट करेंगे, सैटरडे को 8 बजे आएगा हमारा आखिरी तमाशा रिव्यू, जहां बात करेंगे इस वीक के बारे में जो मंडे से फ्राइडे तक, बाय बाय तमाशा, जब मंडे से फ्राइडे तक होगा और हमारी क्या प्रेडिक्शन है फिनाले को लेके, वो सब बातें हम लोग करेंगे उस एपिसोड में। सो तमाशा का आखिरी ग्रैंड रिव्यू होगा इस सैटरडे को। अब हम बढ़ते हैं शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक एपिसोड की, जहां आप सबने बहुत ज्यादा प्यार बिल्कुल नहीं दिया। आपने बहुत ज्यादा बात बिल्कुल दिया और आपने जो डंडे मारे। एंड ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी, आई क्वाइट एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑल सेड। कुछ लोग जरा ज्यादा ही बहक गए, कहते हैं ना पावर के नशे में थोड़ा धोती हो गए कि हम भी मॉब मेंटालिटी आ गई। बट मुझे ये फनी लगा, कुछ लोगों ने कहा हम आपका शो ही नहीं देख रहे क्योंकि हमने कमेंट में पढ़ा कि आपने ये किया, उन्होंने शो ही देखना पसंद किया, अपना ओपिनियन नहीं देना पसंद किया, उनका बस लोगों ने कहा तो हम भी बस मुझे सबसे दुख उन कमेंट्स का हुआ जहां पे जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स थे जो हमारे शो को देखते थे, बस आपको नामों की पहचान हो जाती है। कुछ नाम पढ़ के उनके पैराग्राफ पढ़ के मुझे महसूस हुआ, हमने शो दोबारा खुद देखा, हमें खुद भी लगा था एडिट पे भी कि यार थोड़ा हमसे होगी, थोड़ी चूक होगी हमसे। हमारी बिल्डिंग की ना बेस बिल्कुल स्ट्रांग थी, पहले कुछ फ्लोर भी स्ट्रांग थे, आगे जाके ना वो थोड़ी ऐसे डोल से गई। बिल्कुल वो बेसिक एरिया कोई हाँ, नहीं रखा, बेसिक मुद्दा बिल्कुल ठीक था, इशू बिल्कुल ठीक था। आइमा वाली कहानी में आइमा इज नॉट द विलन, वो बात हमारी बिल्कुल, वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड, बट हमने आइमा को बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया। वो हमसे गलती होगी, आई एग्री, हमें थोड़ा उसको बेहतर करना चाहिए था। और आप सबके जितने भी इल्जामात थे उन सबको हमने नोट कर लिया है और हम उन सबका जवाब देकर हमने हमेशा कहा कि हम लोग शो करते हैं आपके लिए, और अगर आप ना हो तो हम ना हो। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमने हो तो आप ना हो, हम सब ना हो तो बस दुनिया ही ना हो, फिर सभी मर जाएंगे। तो हम आपके सारे इल्जामों का आज हम आपको कुछ बताएंगे। बातों से एग्री करते हैं, कुछ बातों से डिसएग्री करते हैं, तो हम बिल्कुल। सब बातें बताएंगे, अपनी गलती भी मानेंगे और जहां जहां आपकी गलतियां वो भी बताएंगे। तो दोनों चीजें करेंगे, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीडबैक कॉर्नर, सही वाला फीडबैक कॉर्नर। एनिमेशन मत चलाना, हमारा फ्लो टूट सा जाएगा। मैं तो चाहती थी एनिमेशन चलो चले। एनिमेशन चला लो, फीडबैक कॉर्नर। सबसे पहले बहुत से लोगों ने बोला कि आपने शहबाज को कांटेक्ट ही नहीं किया, आपने उनकी सैड स्टोरी सुनाई नहीं और उनको एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया। हमने शहबाज को बिल्कुल कांटेक्ट किया था। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, हम लोग बहुत दफा कह चुके हैं, हम जब भी कभी भी कोई स्टोरी इस तरह की करते हैं, हम दोनों साइड्स को कांटेक्ट करते हैं, कभी भी एक साइड को करके हम लोग बात नहीं करते। शहबाज को हमने कांटेक्ट किया, ही डिड नॉट गेट बैक। अगर वो चाहते थे कि वो कुछ इस पर ना बोले, वो नो कमेंट्स भी कह सकते थे कि मैं इसे बात कमेंट करना नहीं चाह रहा, बट नॉट गेटिंग बैक इज व्हाट ही डिड, एंड व्हिच इज व्हाई वी कुड नॉट रियली टेल कि उनकी साइड स्टोरी क्या है। और बाकी कमिंग टू द पॉइंट कि उनको हमने नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया है। ये जो पूरी बात सारे ब्रेकअप की आई थी वो शहबाज ने स्टार्ट की थी, आइमा वाज क्वाइट अबाउट इट, उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी, हम दोनों जिंदगी में खुश हैं, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। शहबाज ने हंसते हुए एक पॉडकास्ट में इस तरीके से इंसिनुएट किया कि वो एक विक्टिम है, वो शादी के पूरे प्रोसीजर से ही हट चुके हुए हैं, और हमें क्योंकि थोड़ी सी बातें पता है, थोड़ी हमें बहुत सी बातें पता है, वी नो द एग्जैक्ट स्टोरी, पीछे क्या हुआ, सारी डिटेल्स पता है। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑब्वियसली आप ऑन कैमरा नहीं कर सकते, जिसको करने से बहुत लोग शायद थोड़े एक गलत लाइट में देखेंगे, तो हम उस साइड पे नहीं जा रहे, बट हमें पता है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, ये टाइमलाइन में कौन किस वक्त क्या कर रहा था। और बात सिंपली है कि दोनों आगे बढ़ चुके थे। शहबाज अपनी जिंदगी में और आइमा अपनी जिंदगी में
इसलिए हमें बस इस बात का दुख था कि सारा आयमा को विलन क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि मेन इशू बन गया चीटिंग का। चीटिंग इशू यहाँ पे था ही नहीं, इनफिडेलिटी की बात थी नहीं। हाँ, आयमा के जो मैसेज आए थे उनके बात आगे करेंगे, जहाँ हम हाँ वो थे थोड़े अबिट थोड़े, तो शहबाज का पूरा विक्टिम बनना वाज नॉट राइट फ्रॉम माय Exactly. साइड, और बाकी From my side also. हाँ, और जो लोगों ने सायरा के साथ कंपेयर किया कि जब सायरा ने सारी चीजें की थी, सायरा ने कोई स्टेटमेंट दी थी, तब तो आपने नहीं बोला कि शरोज और सदफ को गंदा लोग कर रहे हैं, तो सायरा को आपने मैच्योर और बड़ा अप्रिशिएट किया था। सायरा को हमने अप्रिशिएट किया था क्योंकि सायरा और शरोज की एक शादी खत्म हुई थी, और उस शादी के खत्म होने पे जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने शहरोज की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया और कहा भाई वो भी परेशानी में है, मैं भी परेशानी में हूँ। उनका बेसिक मसला कि भाई सदफ को आप लोग गंद मत करो, हमने दोनों ने फैसला किया, दोनों अलग हो चुके हैं, हम दोनों ने मिलके फैसला किया, हम दोनों की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी, वो भी सैड है, मैं भी सैड हूँ, हम दोनों को मीडिया और सबको है कि हमें ना कुछ इस वक्त में तंग करें। और वो सिमिलरली शहबाज को भी अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पे ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता, बट आयमा को हमारा एक वक्त गुजरा जो एक ड्रैग किया जा रहा है, सारी जो मैं हमारे प्राइवेट मैटर्स हैं, हम उससे कमेंट करना नहीं चाहते, बट ये पूरा एक नैरेटिव चल रहा है, ये गलत है, प्लीज आप हमारी इज्जत करें, एंड दैट इज इट, मतलब रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी पीरियड। प्यार होता है, कुछ होता है, तो ये वाली चीज का ये था। और एंड यू कंप्लीटली कि आप छोड़ दिया कि आयमा को ना उसके हाल पे कि भाई जो होता है आप खुद डील करो, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू सॉर्ट ऑफ कंप्लेन अबाउट लास्ट वीक। अब कमिंग टू आवर मिस्टेक, ये मुझे लगता है हमारी गलती थी कि जो हमने स्क्रीनशॉट वाली एक बात थी, हमने वहां पर बोला कि स्क्रीनशॉट दिखाना, हमारा हमेशा बात है कि बुरे को एटलीस्ट बुरा कहो, वहां पे थोड़ा हमने उसको व्हाइट वॉश कर दिया बात को, हमने उस स्क्रीनशॉट की बात है वो थी बड़ी एक्सप्लिसिट भी थी, वो बहुत एक्सट्रीम बातें थी, हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। बेसिकली यहाँ पर ये गलती होगी कि हमने उसकी बात ही नहीं की, उसके ऊपर बंदा बात करे भी तो क्या ही करे। बहुत ही मैंने थोड़ा अगर आप पिछली दफा भी देखेंगे, मैंने थोड़ा हंसते हंसते कहने की कोशिश की थी कि बहुत एक्सट्रीम किस्म का वो फ्लर्ट नहीं था, पता नहीं क्या था, कुछ बहुत एक्सप्लिसिट बातें थी, अब क्या ही बैठ के। और स्क्रीनशॉट की बात अगेन वहां पे हमारी एक गलती ये थी जो मैंने लास्ट वीक बात बोली थी कि भाई स्क्रीनशॉट्स की हमें बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग अक्सर बात करते होते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह, जैसे फॉर इंस्टेंस जब बिलाल अब्बास वाली बात हुई थी तो उनके फैन पेज में उन स्क्रीनशॉट्स को डिस्कस किया था हमने, खलील साहब की लीड कॉल आई थी, तो आई डिसएग्री विद व्हाट आई सेड लास्ट वीक कि मैं थोड़ा ज्यादा वही वाइट वॉश वाली बात में चला गया कि हमने कहा नहीं ये गलत है, इसको हमें बात नहीं करनी, हालांकि है वो गलत ही, बट हम लोग हमेशा बात करते होते हैं। यहाँ पे आई थिंक बात कहीं ना कहीं ये भी थी कि स्क्रीनशॉट्स क्योंकि कैस सर खुद शेयर करते हैं तो सारा बेहतर होता है, वो कैस ने शेयर नहीं किए थे, वो तलाउला ने कैस के फोन से ऊपर ऐसे एक स्नीकी अंदाज शेयर किए थे। अगर आपको याद हो आयजा खान की जो हमने बात की थी उनके भाई की वो शादी टूटने पे, तब उन्होंने हमें अपनी कांटेक्ट करके अपनी साइड द स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, वो एक पार्टी की तरफ से आए थे, एक ऊपर से अलग बात नहीं थी कि थर्ड पर्सन कोई कर रहा हो, तो वहां पे खैर हमारी थोड़ी हमें डिस्कस करना चाहिए था उनको। हाँ, और इनफिडेलिटी के खिलाफ हम लोग हमेशा कभी भी कोई इस तरह फेयर करें ये गलत है, बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो भी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स होते हैं तो आपको क्या लगता है उस रिलेशनशिप में क्या होता है, ऑब्वियसली दे डू हुक्का, बहुत से लोग बहुत सब चीजें कर देते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग इस बात पे आए थे, हम लोग रिलीजन है कोई बात, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया, उनको अब ग्लैमर की नजर से देखें, अब मेरे पे आएंगे, मैं अपनी जिंदगी में तो ये कहूंगी ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, कुछ नहीं करना, वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, बट जब एक्टर्स कुछ लाइफ में करते हैं उनके रिलेशनशिप्स वगैरह वो एक अब है तो गलत ही, बट अब हम लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री और तो फिर वो तो बीच में आता ही है, तो ये एक बात मैं जरूर कहूंगी। बाकी आई फील लाइक जो आपने ये बात की कि सब हम लोग के दोस्त हैं तो हम लोग दोस्ती की वजह से बायस है, ऐसे तो हमारी पूरी इंडस्ट्री दोस्त है, आप किसी को भी उठा के देख लें, माया, शान, अली, सबा, एमन, सबको पर्सन के शादियों पे वहां पे भी गए हैं, बर्थडेज वहां पर भी गए, मिलते वहां पर भी, तो बहुत ही दोस्तियां। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो जो पिछले पूरा मसला था आयमा वाला, बहुत बिखरा मसला था, तलाउला कैसी है, कैसे फलाना कैसे, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, मैं पर्सनली कैस को भी नहीं जानती, तलाउला को नहीं जानती, मेरा एक ओपिनियन था, मुझे तलाउला शेडी लगी, मैं अभी भी ये बोलूंगी कैस गलत लगे, मुझे अभी भी गलत लगे, बट उनका आपस में क्या बॉन्ड था उसके ऊपर मुझे नहीं पता। अच्छा, क्योंकि बातें जब क्लैरिफाई हो रही, मैं भी दो बातें करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे होता कि हर बात को पूरा क्लियर किया जाए, जो ये लोग मुझसे एग्री नहीं करते कि मुझे बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन देते हैं, मैंने करनी दो बातें, कि मुझे पता है कि दो बातें लोगों के दिमाग में है। एक बात आई थिंक इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसलिए भी हुई थी कि भाई इंस्टाग्राम पे हमने सोशल मीडिया पे इस बात को क्यों नहीं प्रॉपर्ली डिस्कस किया, उठाया। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली बात हुई क्या। फ्राइडे को आयमा बेग ने अपना पोस्ट किया कि भाई हमारा हमने खत्म कर लिया, थिंग्स आर ओवर, ठीक है। उसके बाद जाके हमने उसको पोस्ट किया गैलेक्सी पे, कमेंट्स आए, लोगों ने बड़ा पसंद किया, फिर तलाउला के कमेंट्स आना शुरू हो गए वीकेंड पे, ठीक है। वो भी फैले नहीं थे, वो इक्का दो जगह आ रहे थे, नोबडी हैड पिक्ड अप ऑन दोस कमेंट्स। तलाउला जो भी है, तलाउला शी कांटेक्टेड अस एंड वी टोल्ड यू कि थोड़ी हमें शेड लगी, वो मुझे लगा कि वो उसका कुछ 3 दिन तक नहीं पहले कुछ और उसका कुछ और एजेंडा है।
बात नहीं फैली। एक बात मैं झंडे से मुझे याद है, इसलिए मैं कह रही हूँ झंडा क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पता है, उन्होंने खुद भी वीडियोस में बोला हुआ है कि 2-3 और लोग हैं इंडस्ट्री के, And we एक know who those actress are, भी और we एक know who those सिंगर are. भी हैं, दोनों पाकिस्तानी, हैं, उनको नहीं वो एक्सपोज करी, तो उनके भी अपने मोटिव्स है ना, मैंने किसके खिलाफ बोला उनको भी एक्सपोज करो, वो भी तो फेमस है, उनको भी सब कुछ बताओ, तो वो भी अपने हिसाब से किसको अटैक करना है किसको नहीं वो क्या उसके करना, दोस्त इसलिए लगे मुझे हुए बहुत हैं? शेडी लगती हैं। हाँ चलो, वो भी चीटिंग वाला बात थी, वो भी बाबू cheating चीटिंग कर थी, रही है, हाँ, cheating तलाउला ही के हो सब रहा है। चीटिंग करें कैस के साथ, हाँ, हाँ। तो तलाउला कैसे तब भी सही हाँ। नहीं है सब में। हाँ तो वो गलत है, खैर खैर सॉरी। एनी हाउ, तो वीकेंड में तलाउला के कमेंट्स आए तो बात अब तक फैली नहीं थी। हमने आयमा को कांटेक्ट किया कि आयमा ये बात है, आपका क्या टेक है। आयमा गेव हर एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट कि ये मेरी बातें हैं तो आप इनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड में बोल देना। तो मेरा अगर आप नोटिस करें अक्सर एक चीजें होती हैं कि मुझे कोशिश करता हूं मैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में थोड़ी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आए, और मैं इन्हें कहता हूं कि हमारी खबर है, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर आर्टिकल कर लेना, चाहे वो ड्रामों की हो चाहे वो प्रोजेक्ट की हो। बिकॉज़ लोग भी एट टाइम्स बोलते हैं व्हाट्सएप फोन में वही बात करें जो आप वीक में हो चुके, तो हमारे पास तो इतनी एक्सक्लूसिव हम बिखरी बचा के बातें। रखते हैं कि पहले हम इवन बताएं। आयजा खान के भाई वाली बात हाँ, है, हाँ, वो भी हमने हमने कहा था, social media वो में उठाई थी। 4-5 दिन पहले थी, हमने कहा था इसको हम सीधा व्हाट्सएप फॉरवर्ड में उठाएंगे, उसके बाद हम जो करना है हाँ, करेंगे, हाँ, ठीक है। तो मेरा था कि बात फैली कोई है नहीं, इसको हम आराम से करेंगे व्हाट्सएप 411 में, बट वो बात ट्यूसडे आई थिंक इज व्हेन वो थोड़ी Tuesday फैला शुरू हो बन गई, जाए, थोड़ी उसको मेन स्ट्रीम लोगों ने पिक कर लिया, और उसके बाद मैं कहा अब हम क्या करें। हमने कहा नहीं, हमारे पास आयमा की एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है जो किसी के पास नहीं है, तो हम इसको अपना एक्सक्लूसिव रखेंगे, वहां पे बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि बात इतनी फैल चुकी थी, आयमा ने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, बड़ी लंबी स्टेटमेंट थी आयमा की। अगेन सिंस वी आर बीइंग ऑनेस्ट, आज उस स्टेटमेंट से मुझे इतना कुछ मुझे अच्छी लगी, वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस थी, बहुत बड़ी statement बिखरी थी। स्टेटमेंट थी वो, एंड इट कुड हैव बीन बेटर लिटर, और उसके मुद्दे बहुत इधर उधर हो रहे थे, ठीक है। और वो बाद में उन्होंने किसी से लिखवा के लगाई थी थोड़ी बेहतर वो जरूरी, करके। हाँ, तो उसको बेहतर गेट थोड़ा, बिकॉज़ वो थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस थी। खैर एनी हाउ, उस स्टेटमेंट के बाद मैंने कहा अब तो मामला आउट हो चुका है। फिर हमने एक आर्टिकल कराया कि इंस्टाग्राम पोस्ट की तब तो बनती थी, हमने एक डिटेल्ड आर्टिकल किया, ठीक है, पूरा टाइमलाइन। हाँ कि एग्जैक्टली ये कुछ हुआ, एंड उसके बाद हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया, तो किसी ने हमें रोका या टोका नहीं था, तो लोगों ने कहा ना कि पैसे दे मिले हैं और पता नहीं व्हाट नॉट हुआ। आपको लगता है नहीं, इंडस्ट्री वाले बहुत भूखे, खानों के पैसे नहीं देते, आप देखो ना शो में दे रहे हैं, मैं सही बात बोलूंगी, हमेशा रहो, हर चीज होता है, हमें मुफ्ता दे दो हर चीज में, हर चीज। तो एक बात ये मेरे दिमाग में थी, तो ये मैं क्लैरिफाई करता हूं, हमने इंस्टाग्राम में किसी को डिफेंड नहीं किया था, ये पूरी कहानी थी, ठीक है एक्शन, am I wrong? no you are not wrong. I'll put Kex on the spot, the social media queen. बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं भी इसको कहती हूँ, जो बात बोल के की जाती है वो ज्यादा बेटर क्लैरिफाई होती हाँ, है। तो हम थोड़ा फंसे कि हम अब थोड़ा लेट हो चुके थे, तो हमने कहा चलो इसको यहाँ पे करते हैं। और बहुत बिखरी हुई स्टोरी बहुत थी, बिखरी ये story थी। हमारा बड़ा वैसे बड़ापन था कि हम कौन सी टाइमलाइन कहाँ से इधर बोला उधर बोला, और उधर बोला, उसमें भी तो ये था, थोड़ा she said this, she said this, she said he this. said this, हाँ। she said this, that other he said फिर that, ऐसे आ गया। sorry, हाँ। एंड सेकंडली एक और बात मैं करना चाहूंगा, कसम बातें ऐसा कह रहे हैं, वो बात मैं करूंगा व्हाट्सएप 411 की पुरानी एपिसोड की, जहां हमने कहा था कि आयमा शहबाज आर टुगेदर, थिंग्स आर ग्रेट, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई उनका तो ब्रेकअप चल रहा है। अब भाई उस वक्त आयमा और शहबाज का जब हुआ था सारी बात, हमने आयमा को कांटेक्ट किया, आयमा ने बताया कि भाई थिंग्स एट दैट पॉइंट आर गुड, हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको शो याद हो, हमने शो में कहा था कि दोनों ने पिक्चर्स डिलीट कर दी आर्काइव, तो आप लोगों ने कमेंट्स थे कि पिक्चर्स वापस आ रही हैं, आ गई हैं, तो पिक्चर्स आर्काइव हो चुकी थी, उस पॉइंट हो रही थी ऐसे और चल फॉलो रहा हो गए थे, वो चीजें उनकी सही थी। और जब मैंने प्रोजेक्ट की बात की थी कि दोनों एक ग्रैंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एक गाना था जहां पे शहबाज आयमा कोलैबोरेट करने वाले थे, और चीजें उस वक्त ठीक थी। उसके कुछ हफ्ते बाद दोबारा होता ना, सब इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, इट्स यस, इट्स नो, वो चल रहा था। बट एट दैट पॉइंट आयमा एंड शहबाज वर वर्किंग ऑन थिंग्स, वो इकट्ठे हो चुके थे, गाना कर रहे थे, थिंग्स वर गुड, फॉलो भी कर रहे थे, पिक्चर्स वापस आ रही थी, तो हम लोग वहां पे गलत नहीं थे। गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। और जहां तक बात करें सच्ची खबरों की, भाई लास्ट वीक हमारी एक और खबर बड़ी चर्चा में रही। मैं तो इतना कहूंगा, लास्ट वीक गैलेक्सी लॉलीवुड के सितारे गर्दिश में थे, हमें लगी थोड़ी नजर, तो इसलिए मैं कहूंगा आज शो शुरू करने से पहले काला टीका बिटिया, काला टीका बिटिया, क्योंकि कहीं नजर लग जाए, कहीं नजर लग जाए तुझको, कहीं नजर लग जाए मुझको, कहीं नजर लग जाए हम सबको, डियर। भाई बात करें उस खबर की कि शान शाहिद, सरमद खुसट और खलील रहमान कमर आएंगे इकट्ठे एक फिल्म में। हमने बात लास्ट वीक भी कही थी कि इन तीनों इकट्ठे बैठ के टेबल पे ये जो त्रिकोण बनना है ना, ये एक झगड़ा तो होगा, थोड़ी अनबन होगी, different है ऐसा वजह से। आइडियोलॉजी की फर्क है तीनों की यार। बैठेंगे तीनों, कुछ तो होगा, एक बंदा तो बैकआउट करेगा, ये बात मैंने खुद ही लास्ट वीक बोल दी थी। you were excited about the project but I hope कि हो जाए टाइम्स। हाँ, हमने ऑब्वियसली बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं, सोर्सेज प्लूरल से कंफर्म किया, double check करते हाँ, हैं कि ये हो रहा है कंफर्म, तीनों बैठ रहे हैं। उसके बाद हमने खबर लगा दी, खबर लगाने के बाद कि सरमद ऐसे कहे, खलील साहब कैन वी प्लीज चेंज दिस, नो नो नथिंग यू कैन चेंज, नथिंग। खलील एक दफा कह दिया तो कह दिया। यस
अब शान की सेट पे होंगे इधर के उधर शान तो चलिए इधर। एंड पे फाइनल स्क्रिप्ट दे देना, आई एम शान शाहिद। हाँ। तो ऑब्वियसली खैर एंड योर लास्ट हमने खबर पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, हर जगह लगी खबर। पहले शो में हुई बात, उसके बाद खबर आई, जिस तरह पहले का हम लोग अक्सर ऐसा करते होते हैं। खैर खबर देखी सरमद ने कोई रिएक्ट नहीं किया, और नेक्स्ट डे लाइक 14-15 घंटों के बाद उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने एक चीकी स्टेटमेंट पास की। हमने उस चीकी स्टेटमेंट का एक और चीकी स्टेटमेंट से जवाब दिया, उन्होंने फिर उसको दोबारा एक जवाब दिया, और उसके बाद वहाँ बात खत्म होगी कि हमारी खबरें सच होती हैं, आप डिनाई करना आप डिनाई कर लो। उसके बाद सरमद ने फिर रात को लाइक 6-7 घंटे के बाद दोबारा उस खबर को किया डिनाई तरफ से। अभी तो खलील साहब ने ट्वीट भी कर दिया। तो यार चोर की दाढ़ी में तिनका, इतनी खबर को डिनाई करना, आप खुद समझ जाए कुछ बात में दम था तो लोग इतना डिनाई करें, वरना आए दिन ढेरों खबरें आती हैं प्रोजेक्ट्स की, तो ये लोग हर को डिनाई थोड़ी करते हैं। तो उससे आई थिंक इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि कुछ हुआ है। और ये कौन सा कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बुरे हम लोग किसी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर इन केस झूठा भी होता उनके लिए तो अच्छी बात ही थी, अच्छी उनके बात, हाथ में हाँ, अच्छा ही था, खामोश रहते हैं, हाँ। फौरन डिनाई करने में तो अब लास्ट वीक मैंने इस बात को उठाया अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा कि भाई क्विज टाइम, आप बताएं कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, बातें क्यों छुपाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत से मजेदार जवाब दिए। अच्छा पहले मैं पूछना चाहूंगा हमारी लड़कियों से कि तुम लोग ख्याल से ये मर्द हजरात इस बात को क्यों छुपाना चाह रहे थे? क्या एक ईमान? अब मैंने वो सिर्फ रिप्लाई रखना चाह रहे सुनी हुई है ना, तो मेरे माइंड में वही आ रहे हैं ये जो एक खलील रहमान की वजह भी है, उनकी वजह प्रॉब्ली होगी, एक खलील सरमद की लड़ाइयाँ एक्सक्लूसिव रखना चाह रहे हैं, अभी पता नहीं इस अरे वजह से। बेसिकली लोगों ने बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ बहुत सी बातों की सेंस बन भी रही थी। जैसे फॉर इंस्टेंस सरमद की दोस्ती महाराज से, खलील साहब की दुश्मनी महाराज से, सरमद की जो आइडियोलॉजी है, ही इज अ फेमिनिस्ट, और खलील साहब की जो बातें अक्सर बड़ी रिग्रेसिव होती हैं, शान अगेन उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, ये बातें बिल्कुल ऑन द टेबल थी। सेकेंडली कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो बात को थोड़ा छुपाना चाहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे छुपाना खलील चाहते जी का बस वो था कि हमारे से इतना खफा हो जाए। Yes, वो था कि this is exactly what I thought too, कि कहीं ना कहीं क्योंकि खलील साहब काम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं विद एयर डिजिटल, विद हुमायूं सईद, सिक्स सिग्मा के साथ वो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रामे हो चाहे वो फिल्म्स हो, और अगली फिल्में भी ये कर रहे हैं उनके साथ। तो खलील साहब बहुत स्लो लिखते हैं, बात सब जानते हैं, बड़ा टाइम लगाते हैं। तो मुझे लगा कि खलील साहब को एक डर था कि भाई ये बात अगर आउट जाती है तो वो जो मेरे साथ में काम कर रहा हूँ, अभी वैसे बड़ी बेकी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो थोड़ा तंग भी आए हैं कि मैं बस लिख के थक गया हूं इन सब के लिए, पर उनका एक मैं ये स्टेटमेंट दे चुका हुआ हूं, ऊपर से मैं सीधा अगली स्टेटमेंट आ जाए कि मैं सरमद के लिए लिख रहा हूं, तो फिर बिल्कुल हुमायूं ने कॉल करना था, खलील जी मैं देख रहा हूं सब। तो शुक्र है खलील साहब किससे डरते हैं भाई, हुमायूं सईद हमारा देखो आ गया है जट। तो मुझे तो उस एंगल में खलील साहब इस बात को थोड़ा दबाना चाह रहे थे, ठीक है। और सरमद के एंगल से मुझे ये लग रहा है कि सरमद अगेन वो जो फेमिनिस्ट है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनको था कि जो फिल्म बनेगी तो इसको थोड़ा बात को दबा देंगे कि खलील साहब है बीच में, इतना उनको उठाएंगे नहीं, उनको थोड़ा दबा देंगे। वैसे वगैरह उठाते हैं उनके लिए स्ट्रांग होता है कि खलील जी ने लिखी है, कि उनके पुराने प्रोजेक्ट सारे हिट हुए हैं, जो खलील कायदे के आज़म का साथ राइटर है। कौन है सबको थोड़ी पता होगा, फिल्मों को नहीं पता था, तो उन्हें था कि हम थोड़ा इसको कर देंगे। कल सरमद जब खबर आई तो आई एम श्योर सरमद को कॉल्स आई होंगी, मायरा ने भी कहा होगा, बाकी लोगों ने भी कहा होगा कि सरमद व्हाट इज दिस, लाइक व्हाट आर यू डूइंग टाइप। सरमद प्रॉब्लम इसको थोड़ा अपनी लो की रखना चाह रहे थे, एंड लास्ट से शान ने कुछ भी नहीं बोला, और लोगों ने कहा शान हमारी सोर्स थे, शान हमारी सोर्स नहीं थे, ये शायद थे, नेवर नो। Never know, journalists बात never ये reveal the तीनों लोग sources. इकट्ठा तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, और आगे जाके जब प्रोजेक्ट आएगा आप खुद ही समझ जाना, अगर शान और खलील साहब इकट्ठे नजर आए कौन निकला, अगर सरमद और शान निकल आए साथ ले कौन निकला, अगर सरमद और खलील साथ रहे कौन निकला, आप समझ जाएंगे, है ना। बिकॉज़ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से, स्क्रिप्ट बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है और शूटिंग इसकी जल्द स्टार्ट होगी, एंड शान और खलील साहब बहुत सालों से इकट्ठे काम करना चाह रहे हैं। बात आई थिंक इंडस्ट्री लोगों को पता है, ये लोग इकट्ठे काम करना चाह रहे हैं, उनको अपना डायरेक्टर मिल गया। सरमद और खलील का भी आई रिमेंबर काम इकट्ठे करना चाह रहे थे, थिंक सदके तुम्हारे में वो नहीं कर सके थे, तो बस बहुत देर से ये सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे सब होना चाह रहे हैं, अब बस आगे मौका इकट्ठे होने का, ये भाईचारा बरकरार रखने का। आप जब ये करेंगे तो इट्स ओके, कोई नहीं आपको कहेगा कि आपने डिनाई किया था, कोई नहीं कहेगा। सो हमारे अबे डिनाई यहाँ पे लोग director is a डिनाई good यहाँ पे लोग अपनी director. शादियां नहीं मानते, शादी डिनाई कर लेते करके, तो यहाँ पे चलता रहता है। These are all just lame talks. अब आगे बढ़ते हैं। इससे बाद हम शो की शुरुआत करते हैं। हॉट फैक्ट तो आज है नहीं, आज तो वही ये नहीं होना। आज हम लोग बात करेंगे सब हम अवार्ड्स के बारे में। हमने शो को डिवाइड किया कुछ चैप्टर्स में, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं रेड कारपेट की। बात करते हैं रेड कारपेट की। शो की शुरुआत करते हैं। भाई बात हम लोग आज करने जा रहे हैं 8th हम अवार्ड्स 2022 की, जो कहां हुए क्या? टोरंटो में
कहाँ हुए ईमान? टोरंटो में। जो हुए टोरंटो में। हमारी इंडस्ट्री के बहुत से सितारे देखने को मिले और बहुत सी ऑडियंस भी देखने को मिली। 12,000 से ज्यादा वहां पे लोग थे और भी बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा फेस्टिव माहौल था। ये सेलिब्रिटीज आ रहे थे और लोग सेल्फी और मारा और पूरा माहौल बड़ा कमाल था, बड़ा वो अपलिफ्ट साइड स्टार था, मुझे अच्छा लगा वो सारा, बड़ा अच्छा लगा मुझे पूरा वाइब। आई थिंक यहाँ पे मैं हम टीवी को खास तौर पे अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा। वो लोग हर साल कंसिस्टेंटली इस शो को करते आए हैं पिछले 8 सालों से। कोविड की वजह से वो ब्रेक आगे बीच में, बट उसके अलावा हर साल शो होता रहा है और एक ग्रैंड स्केल पे होता रहा, बड़ी स्टेज, बड़े सितारे, तो ये तालियां। खैर अब शो में आज हम लोग बात करेंगे, हमने ब्रेक डाउन किए हैं कुछ कि हम लोग बात करेंगे पहले रेड कार्पेट की, फिर बात करेंगे जी अवार्ड्स की, किसको क्या मिला, किसको क्या मिलना चाहिए था, परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे कंट्रोवर्सीज की, जो I'm sure आप सब लोग जानना चाहते हैं हमारा क्या टेक है इस मैं कंट्रोवर्सी के लिए मैंने कहा मैं भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो सारी बात चल रही है कि शो होना चाहिए था कि नहीं, सब बातें हम लोग करेंगे, ब्रेक डाउन लिख दिए हैं। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे रेड कार्पेट के साथ। तो रेड कार्पेट में ईमान कौन कौन दिखा? बहुत इजी होगा बताना, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो हर साल दिखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हर साल आपको सेम लोग ही दिखेंगे। अच्छा मेरा एक दिमाग में कल आपको एक थॉट आ रहा था, मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि हम के जो ये लोग होते हैं, ऑब्वियस बात है एक ग्रुप है जो हर साल दिखता है आपको, इसको आप लॉयल्टी कहोगे या लॉबी कहोगे? प्यार हम वालों का लॉबी, Because you can tell कि कौन होगा हर साल, है ना? आपको पता परफॉर्मेंस किसकी होंगी, हानिया होगी, आतिश असलम, मायरा। ये मायरा वैसे बड़ी बात है, वही 4 लोग होते हैं, उन्हीं को शफल करते रहते हैं। हर साल भी वही लोग होते हैं और परफॉर्मेंसेस के अंदर भी मुझे याद है एक साल हानिया को इतना शफल किया, हर परफॉर्मेंस में हानिया थी। मतलब कुछ बदले ना, अब तो गिनती में पता चल गया कौन-कौन होगा, हर साल वही होते हैं। लाइक एग्जैक्टली, इवन आप गेस्ट की बात करें, आपको पता कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे, अली रहमान होस्टिंग करेंगे, साथ हरीम फरूक होंगी, या अहमद बड़े कॉमेडी शो करेंगे, या सिस्टम कुछ करेंगे बीच में, आते परफॉर्म करेंगे, सरम जंग होंगी प्रॉब्ली, बुशान सारी कुछ अवार्ड मिलेगा, एक रीमा बैठेंगी वहां पे, ताय फेंकेंगी, नूरी पे डांस करेंगी माहिरा। मतलब ये कुछ है जो आपको पता है, ये चीजें होती हैं। बट फिर भी रिगार्डलेस आई फेल्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक अवार्ड शो हुआ, बट आई वांट मोर पीपल, लाइक डिफरेंट लोग नजर आए, जरा थोड़ा अपने अपने फेवरेट से निकल के जरा और दुनिया और भी है, इससे आगे और जहान भी है। अच्छा वैसे ये बड़ी बात है, हम वाले जिन लोगों को बुलाते हैं ना, सबको खुश करके भेजते हैं, लाइक सारी वो पूरी फैमिली जो होती है ना, सब फैमिली का कोई ना कोई मकसद है, कुछ ना कुछ उन्हें अप्रिशिएट सिवाय करना। मेरी एक फेवरेट, कौन? मेरी सोनिया। आज मैं बोलूंगा अपनी सोनिया के लिए, मेरी सोनिया हर शो में जाती है, मैंने अक्सर नोट किया है, ना वो होस्ट होती है, ना वो परफॉर्मेंस होती है, ना उन्हें अवार्ड मिलता है, वो फिर भी जाती है। तो तालियां सोनिया के लिए। एक प्लेट उन्हें भी दे देते। हाँ प्लेट और उनके बड़े पन के लिए कि वो हमेशा टैलेंट को सपोर्ट करने, अपनी फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करने जाती है, वरना बाकी सब लोग, ऑल ऑफ यू, तुम सब आए थे मकसद से, या अवार्ड मिला था, या सब परफॉर्मेंस थी, या होस्ट थे तुम लोग, है ना? कोई बिना मकसद नहीं गया था, मुझे सैड वैसे। एंड ये यू सोनिया, है ना? लग भी बड़ी प्यारी गई थी। स्टार्ट सोने से कर लेते हैं। हाँ। चलो रेड कार्पेट की शुरुआत करते हैं सोनिया से। सोनिया मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, उसका पिंक कलर की साड़ी और पिंक पिंक मेकअप, और शूट पे ना जो उन्होंने पहले शूट करवाया था, पहले उन्होंने बड़े रिंग्स पहने थे, फिर उन्होंने छोटे पहन लिए, तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। भाई कोई देखे ना देखे, कैक्शा हमारी सब देखती हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाली साड़ी थी ना, तो उसके साथ छोटे स्पार्कली रिंग ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। मान आपकी क्या मुझे राय भी है? छोटे वाले रिंग ज्यादा अच्छे लगे और बहुत प्यारी लगी थी, फुल क्लासिक 90s वाइब, श्रीदेवी, अदाएं, बाल उठते, ओहो ओहो। वैसे भी सोनिया फैशन डीवा है, तो भाई मैं तो इस लुक का तब हो गया था दीवाना जब इसकी एक वीडियो हो गई थी लीक। जी हाँ, इवेंट इवेंट से 3-4 दिन पहले, सबके शूट पहले होते हैं ना, प्रॉपर जो सबने किए होते हैं, तो सोनिया की एक वीडियो आई थी अजीम सानी की पेज पे, जहाँ पे वो एक रील थी, कला तुम बड़ी वो ग्लैमरस सी रील थी। मैं उसको देख के मर गया था कि भाई ये लड़की तो फ्लैट हो गया मैं, कि भाई लड़की को 10 और 10 दे दिया मैंने, बहुत जबरदस्त लगा, क्योंकि वो रील पहले आई तो उसको डिलीट करवा दिया कि भाई अवार्ड शो के दिन आप इसको पोस्ट कीजिएगा, तो दोबारा वो अनआर्काइव हो चुकी है। तो आई लव द लुक, सोनिया का जो साड़ी थी, उनका जो मेकअप, उनके जो बाल, उनके चाल, सब कुछ था भाई 10 on 10। देसी गर्ल फुल वाइब। सोनिया गेट्स अ थम्स अप। ये कैसे करना था? थम्स अप। कैसे? थम्स अप। अच्छा ऐसे करते, जब हमें कोई अच्छा लगे हम कहेंगे थम्स अप, बुरा लगेगा तो कहेंगे थम्स डाउन, और 100
सौ ठीक है ठीक है ये ऐसे नहीं ऐस पता नहीं बिकॉज हम हर चीज में ऐसे लाइक खासा मूवमेंट भी कर रहे हैं ना। सौ ठीक मैं तो ऐसे ठीक है करती चलो हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम किस बात करेंगे मान अच्छा मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, मुझे जिस तरह पिक्चर्स वगैरह नजर आती है मैं उस ऑर्डर में ठीक कर है, रही हूँ। ठीक है। उर्वा की बात कर लेते हैं बाद में, अब सेकंड में। उर्वा वाज वेयरिंग और वाज वेयरिंग व्हाट कलर आई वंडर वाह व्हाट कलर आई वंडर हमेशा की तरह it was or white। was wearing her own brand and she was wearing white ओहो no surprises there मुझे उर्वा की लुक बस ठीक लगी, इतनी कोई एक्सपेरिमेंटल या कुछ नहीं, सेफ उर्वा कहती है शादी हो, बर्थडे हो, अवार्ड्स हो, मेरे जहाँ भी ड्रामा जाना हो, हर जगह हो, मैं व्हाइट पहनूंगी। रिहर्सल मैं व्हाइट पहनूंगी अच्छा हर रिहर्सल एक तरह का ही पहनूंगी। रिहर्सल में भी उन्होंने व्हाइट शॉर्ट पीस पहनी और ऊपर व्हाइट पफर जैकेट, उर्वा तुम चीटी व्हाइट है देखो उर्वा को पता नहीं उर्वा किसी is ने in बोला love कि with white। white is good for you। अच्छा हो सकता है, कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं इस तरह की सुपरस्टिशियस भी हो जाती हैं हाँ, कि पता like नहीं, I have no white है। comments about कुछ वरना Urwa, सेंस लोग नहीं मुझे बनती हर टाइम ही व्हाइट पहनना। लाइक इवन आलिया ने भी सिर्फ प्रमोशंस में गंगूबाई के वक्त ही व्हाइट पहना था, बट उर्वा तो अब बनी व्हाइट गई है। White, इट्स ओनली द व्हाइट डिवा। अच्छा एज अ लुक आई But it was a लाइक nice लाइक इट तो एज अ लुक फॉर मी थम्स अप है मुझे बस वो क्योंकि हमेशा पहनती है इसलिए मैंने इतना डिफरेंट नहीं, मैंने देख के मैंने कहा अच्छा सेम व्हाइट। मैं ऐसे बट ऐसे वरना Thumbs up। मैं ऐसे हूँ। कटे कटे हाँ, मैं भी ऐसे हम ऐसे ऐसे क्योंकि हम वो थम्स अप है। हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं हरीम फरूक की। हरीम कैसी लगी आपको? हरीम ब्लैक वाली कि ग्रीन वाली साड़ी ग्रीन में तो अवार्ड्स के अंदर हम ब्लैक वाली करते हैं जिस पे हम वो लोग रेड चलते कार्पेट भी की बात आती कर रहे हैं है। ना ठीक लगी मुझे हरीम। ब्लैक वाला आउटफिट पता नहीं मुझे इतना समझ नहीं आया बस आई थिंक वो मुझे green वाला मुझे ज्यादा ऐसे अच्छा लगा उनका आउटफिट अंदर था तो उनका मैं अंदर जाके तैयार होती हूँ, अभी बस मैं ये पहन के जा रही हूँ, पता नहीं ऐसी वाइब आ रही थी। वो वाजंट लाइक तैयार वाली लगता है, शो से पहले भी जल्दी आ गई फिर अंदर जाके तैयार होना है। चलो ग्रीन साड़ी की बात कर लेते ग्रीन हैं साड़ी वाली ग्रीन साड़ी बहुत प्यारी थी, Green अच्छी ग्रीन साड़ी लगी बहुत थी। मुझे अच्छी शी लगी। लुक नाइस इन ग्रीन। मुझे ना वैसे स्पार्कली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है तो स्पार्कली वाज द थीम ऑफ द नाइट आई फेल्ट है ना मुझे लगता है ये जो साड़ी बाहर है बहुत टाकी होगी बट पिक्चर्स में अच्छी लग रही है। सारी सोने की बड़ी पिंक सी वो असल में वो शायद भी थोड़ी असल में थोड़ी चमकीली सी होगी चमकीली सी हो, बट but पिक्चर में सब अच्छी लग रही पिक्चर्स थी में अच्छी लगती है। हरीम का ग्रीन वाली लुक, ये ब्लैक वाली हाँ, मैं ये ऐसे- करूँ, ऐसे। sorry, ऐसी ब्लैक वाली पता नहीं क्या मेरा होता है। ग्रीन के लिए ग्रीन ब्लैक के वाली लिए ब्लैक वाला ये ब्लैक वाली कुछ चोगा सा था समझ से बाहर थी तो इसके बाद हम बात करते हैं सबूर की। एक और ब्लैक लुक सबूर का मुझे ये लगा सबूर ने जो शूट में किया था ना प्रॉब्ली शायद बाद में शो होता होगा कि कवर करना होता होगा कि टीवी पे टेलीविजन के लिए हाँ बट वो वाला बहुत अच्छा था जो उनकी पिक्चर्स में आया जिसमें उन्होंने यहाँ से अपना बाजू दिखाया है। बट जो शो में था ना सादर था बेचारी अपने आप को पल्लू संभालती घूम रही मुझे है। नहीं वो समझ नहीं अच्छा लगा मुझे। सबूर की लुक मुझे नहीं समझ आई, इतनी फेदरी अच्छा मेरे पास एक ओपिनियन आया बड़ा फैशन एक्सपर्ट है का पता नहीं Oh my God! देखते मुझे ना कुछ ऊपर से आया एकदम हाँ, ओपिनियन ऊपर से कोई क्या? मुझे ऐसा था। लग रहा है हाँ कि नेकलेस बहुत बड़ा नहीं है मुझे हाँ ऐसे लग रहा है कि ज्वेलरी सब वो बैठी हुई है इन दैट ब्लैक ड्रेस एट अ कैफे Necklace on- बहुत हॉट लग रही है जूती कपड़े सब कुछ नेकलेस बहुत ही बड़ा नहीं है नेकलेस थोड़ा साथ वो होता है ना ज्यादा ये देखो ना छोटा। बहुत बड़ा नेकलेस हाँ उस ड्रेस के ऊपर नहीं आना चाहिए था। हाँ हाँ एड लग रही है कोई ज्वेलर्स तनिष्क की हाँ क्योंकि सारी नजर सिर्फ ज्वेलरी पे चली गई जो कि अच्छा नहीं लेकिन होना यहाँ पे चाहिए। सुबह बहुत But हॉट she लग रही है looks लेकिन very शो nice. के अंदर में, वो हाँ। वो क्या था ऐसे बहुत पल्लू पकड़ मुश्किल के भी हो रही थी चलनी। पल्लू लट के रे मारो पल्लू लट इतना दिखा नहीं सकते ना हाँ पर मुझे वैसे आउटफिट जो पिक्चर्स में था वो बहुत अच्छा लगा। पिक्चर के लिए थम्स अप। पिक्चर के लिए थम्स अप, आउटफिट के लिए थम्स डाउन। सबूर वैसे बहुत प्यारी है, सबूर को ड्रेसिंग सेंस मेरी भी बहुत तरफ से अच्छी तो पता thumbs पता up नहीं थी। यहाँ क्या हो जाता है अवार्ड्स वगैरह पे। नहीं मुझे अच्छा लगा। चलो आई आगे आई बढ़ते लाइक हैं। सबूर। उसके बाद माहिरा खान। ओह माहिरा खान के भाई बहुत से बहुत लुक्स थे बहुत सी लुक्स थी। पहले हम रेड कार्पेट से स्टार्ट करते हैं फिर आगे तो हम black देखते हैं। look। ब्लैक Black look। क्लासिक ब्लैक रेड लिप परफेक्ट अच्छी लग रही थी माहिरा। मायरा अपने कंफर्ट जोन में रही। Safe। वो हमेशा इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो मुझे अच्छा लगा। जैसे उर्वा की बारी मैंने कहा मैंने मायरा को देखा आई थिंक शी लुक ब्यूटीफुल बट मुझे तो अच्छा देख चुकी लुक हाँ। ये वाली। हाँ। जैसे तो वो she पे थी thumbs कायद up, आजम के प्रीमियर पे। बट मुझे तो पता वो कायदे दूंगी याद आई प्रेमियर की वो हाँ, फराज बहुत खान बहुत ब्लैक वो था बहुत ज़्यादा वैसी जबरदस्त लुक आई था। मुझे वो बहुत but she looked nice बट शी लुक नाइस। Yeah, हाँ thumbs up। मायरा लुक हाँ अच्छा तब साड़ी शी वोर वो जो अंदर जाके नेशनल हाँ। एंथम जब हाँ। तो उन लोग परसों वो पहनती गाला डिनर पे वो दोबारा पहनी वो उन्होंने डिफरेंट थी, वो भी सिल्क साड़ी थी, ये भी सिल्क सेम थी डिफरेंट थी मोमेंट। यहाँ लगा देना उस्मान पिक्चर। बड़ी सेम थी फिर वो मिलती जुलती सिमिलर ना सिमिलर। ऑलमोस्ट कलरफुल सी ऐसी होती है ना चल जाती हैं अच्छा सेम सेम खैर थम्स अप मिलकर माहिरा खान को आगे हाँ। मान फिर उसके बाद मायरा के बाद एमन सलीम। एमन सलीम तो बहुत जबरदस्त लग रही थी। एमन सलीम को मैंने फर्स्ट देखा लुक मैंने कहा ये लड़की हाँ हॉट जो बहुत शूट्स अच्छा वगैरह आई हैं वूप वूप गौरव गुप्ता अब का मैंने उस गाउन। गाउन को पहचान नहीं लिया वैसे पता है कि वो किसी इंडियन डिजाइनर का था किसी मैंने गाउन मैंने बहुत भी देखा है पहचाना। गाउन ऐश्वर्या राय ने भी पहना है। ग्रीन में और ब्लू में बहुत देखा मैंने गाउन ये वाला
शूट्स में लड़कियों ने पहना है, ऐश्वर्या ने अभी पहना था Exactly. चैन में, नहीं उसी डिजाइनर का, अनन्या ने बट इट पहना, हैज द सेम थीम गोइंग। हाँ। इस डिजाइनिंग के साथ। बट वही प्रॉब्लम ने, जैसे जबूर से चला नहीं जा रहा था तो एमन से भी चला नहीं जा एमन रहा की था। देखी मैंने वीडियो चलते अवार्ड लेना ही ना ऐसे बम्स बम्स और बाद में एमन का भी एक कवर अप आ गया था व्हिच वाज मच स्मार्टर देन सबूर्स कवर अप, व्हाट डू यू मीन कवर अप? द स्ट्रैप थिंगी। असल में नहीं थी ये, नो ये नहीं थी। क्या मतलब कहाँ पे नहीं थी? बाहर जब वो थी तो नहीं थी। अच्छा ये ओह ये कोई देखे केक साथ सब कहाँ पे से स्टाइल देखो लगा कितना से? नीट है, पता भी नहीं चला। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने भी अपनी चिड़िया वाले गाउन पे लगाना है। अच्छा सोच रही हूँ कैसे लगेगा। ओह बट वो सही लग रहा है, लाइक वो हाँ, सही लग रहा है। गाउन उन्होंने बनाया होगा स्ट्रैप कह के पहले कि शायद हाँ कि जब मैं वो अंदर पहनती जाऊंगी हुई आती अवार्ड है। लेने। हाँ पता नहीं। हाँ शायद वो टीवी के लिए होगा ना कि आप नहीं आ सकते। टीवी के लिए है, टीवी के लिए। देखा ओह। यहाँ पे मैं एक और चीज अच्छा मुझे लग रहा है कि एमन ने ये कपड़े खरीदे होंगे। खरीदी होगी। नहीं मतलब नॉर्मली कपड़े अच्छा, एक्टर्स को बना के लोग देते हैं ना, बना के दे देते हैं। कुछ इंडियन डिजाइनर थे, आई फील उन्होंने खरीदा है, मुझे लगा है, इंडियन तो खरीदेगी क्या लॉजिक। मुझे लग रहा है ऐसे खरीदा उन्होंने। कैश समझ के can? कैश So मैं समझ के कहना कहना चाह रहा है, है she's rich so yeah she just spent money whoop whoop। मुझे लग रहा है But she looks because इंडियन beautiful. डिजाइनर दो लोगों ने पहने, एक आयजा ने हाँ। और एक इन्होंने, ठीक है। हाँ। आयजा का अभिनव मिश्रा वो पाकिस्तान में एक कर चुके कैंपेन, तो आई फेल्ट कि उन्होंने आयजा द बिग स्टार बहुत फॉलोअर्स उन्होंने कर दिया होगा आयजा को। ये मुझे लग रहा है कि ये आई डोंट थिंक उन्होंने दिया होगा कंपैरेटिवली भी नहीं है हाँ। सेंस में। नहीं भी है। सेकंडली वो डिजाइनर बहुत बड़े इंडिया के, ही इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड नेम, तो वो आई थिंक उन्होंने खरीदा, मुझे लग रहा है। बहुत सी लड़कियां खरीद चुकी हैं इनके कपड़े पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में मॉडल्स वगैरह, एक्ट्रेस वगैरह। हाँ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी जो मैंने रील देखी ना एमन की, वो मुझे बड़ी अनकंफर्टेबल सी लगी। जो अपना पोस्ट करी थी ना, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट मुझे ऑफ सा लग रहा था। वो जैसे अपनी थोड़े बॉडी awkward को मूव moments करती थे नहीं से होता उसमें, नहीं है, लाइक आई नो किसी और फनी भी साउंड करेगा, जिससे कहते हैं सर्कस में आप थोड़ा ना अपना टैलेंट दिखाते हो कि आपका बाजू उल्टा हो सकता है अपने तो वो ना फिर ऐसे लग रहा था कि अपनी बोन्स दिखाते हुए ना कि मेरी कॉलर बोन है सब कुछ, तो बहुत ज्यादा ही ऐसे ऐसे हो रही थी। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि बाजू ना मुड़ जाए, लेकिन पता नहीं, आई नो थोड़ा अजीब साउंड करेगा, बट मुझे वीडियो में थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। बट वैसे शी लुक्ड वेरी 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 बट एमन gets a thumbs up from वेरी her. बिग थम्स All अप of फ्रॉम us. माय साइड। I think Eamon was amongst the best dressed from the हाँ event, हाँ है ना? हाँ 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 She got the memo कि भाई it's high on glam. हाँ Yes. हाँ। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट हानिया आमिर। हानिया आमिर की हानिया। साड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। हाँ हानिया मुझे अच्छी सेफ लगी, अगेन, लाइक लास्ट टाइम भी उसने साड़ी पहनी थी जब वो आसिम के साथ आई थी, बट हान तब मतलब हम अवार्ड्स में जब आई थी तब भी साड़ी पहनी थी, अभी भी साड़ी पहनी है, सेफ एंड शी केम हियर ऑन बस स्क्रीन। फर्क हुआ बाजू में पहले किसी आसिम और था, अब फरहान था। हमजा अच्छा इनकी हमजा आला, ऑन स्क्रीन जोड़ी है वैसे, लेकिन ऑफ स्क्रीन बहुत ज्यादा केमिस्ट्री देखने को मिली और फैंस ने बड़ा इस बात को अप्रिशिएट भी किया और साथ साथ थोड़ा लोगों ने जरा उर्वा को मिस भी किया लोगों ने, जो उर्वा वहाँ पे इस इवेंट पे थी। हाँ अकेली तो उधर आई। सैड लग फरहान हमेशा और वक्त साथ आते होते थे, तो आज जरा हाल यहाँ पे वैसे एक बड़ा फायदा हो गया हमको, Airwag एयरबैग की जोड़ी एयरबैग की जोड़ी Airwag की कैश जोड़ी ये पकड़ करके। हाँ। बट खैर खानिया लोग प्रिटी, उन्होंने जरा अपना मेकअप भी हाला हाला टाइप वो पिंकी सा किया हुआ था, वो क्यूट अच्छी लग रही थी। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट ज़ारा नूर अब्बास एंड दैट ब्लिंगी आउटफिट, एक और ब्लिंग आ गया। रेड साड़ी, आई लाइक्ड इट, आई थिंक शी लुक नाइस। पिक्चर्स में शी लुक्ड Pictures भी बहुत ब्यूटीफुल। प्यारी थी। ये जो सबने शूट्स करवाए हैं ना, वाह बहुत जबरदस्त। जो सारा बीच में उनका बैक का Back था भी सब बहुत था। प्यारी थी। अवार्ड शो में मुझे पता नहीं थोड़ा सा मेकअप पता नहीं ऑफ लगा, थोड़ा सा आई डोंट नो, मेकअप या हेयर स्टाइल थोड़ा, हेयर स्टाइल थोड़ा, बाल खुले होते तो ज्यादा हाँ हाँ ज्यादा हॉट लगती है। But साड़ी बहुत ज़ारा हसीन बाल थी। खुले में इतनी प्यारी लगती है ना, पर वो मुझे बस बाल बंदे हुए वो मुझे नहीं अच्छा लगा, बट शूट में बहुत प्यारी लग रही थी। हसीन तो लग रही थी। थम्स अप यस, थम्स अप। थम्स For me, अप। Zara gets व्हाई? I don't know, I can't tell. There's something. मैंने शूट की वजह से थम्स अप दे दिया, मुझे मैं तो हेयर award- स्टाइल वैसे नहीं अच्छा इतना मैं अच्छा अवार्ड लगा। की, अब मैं शूट की देखूं, मुझे शूट में क्या अच्छा शूट लगा? पे बहुत हॉट लग रही है। शूट मैंने बैक में लिखी थी पिक्चर, जो मैंने बड़ा कमेंट भी किया था, ओए होए। शूट मुझे शूट में अच्छी लगी है। अच्छा, शूट ये में वाली, मेकअप हाँ, वगैरह सब हाँ, कुछ अच्छा लग हाँ, रहा है। अब जो एक्चुअल डे था ना, उसमें मेकअप थोड़ा सा मुझे हाँ, येलो thumbs सा up। और वो हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लगा, बट वैसे Thumbs थम्स अप। सबको थम्स अप मिल रहा है हमारी तरफ से। नहीं मिले हैं, बुरे वाले भी मिले हैं। अभी हमें क्यों लोगों के दिमाग में डाल, हमने इसको बुरा कहा है। कोई बुरा ढूंढना है? नहीं, अब हम बुरा नहीं, हमने नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट इकरा अजीज की बात करते हैं। इकरा अजीज का आउटफिट कैसा लगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो आउटफिट जो है ना, इकरा को बिल्कुल ही नीचे पुल डाउन कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही उनकी हाइट असर की इतनी तरह। ज्यादा नहीं है, तो वो बहुत My ज्यादा girl! ऐसी हो रही थी। वो पुफी सा आउटफिट, उसमें छोटी सी एक इकरा।
नहीं मुझे उनका हेयर स्टाइल वगैरह एक्टर हमेशा ऐसे करती हैं, स्ट्रेट बाल वगैरह, वो मुझे क्यूट लगा। आउटफिट मुझे वैसे इतना खुद भी प्यारा नहीं लगा, it was मुझे नहीं, टू मच हैपनिंग टाइप, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। Boring, बहुत ऊपर कलर्स से भी वगैरह बहुत बोरिंग था वैसे, मुझे मजा नहीं आया था। ठीक था। could have done better। ये मेरी तरफ से करो, मेरी तरफ से ये मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से। उसके बाद बात करते हैं रीमा की। रीमा कैसी लगी? रीमा जी सेफ रीमा जी का बहुत फ्लोई इधर उधर घूमता फिर रहा था, मुझे बस ऐसे लगा कि उसके ऊपर रीमा जी वाज दिस। अब हमको आई थिंक रीमा जी वाज दिस। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट उष्ना वाज हॉट, सीन लग रही थी। अच्छा मैंने शायद पता नहीं 2-3 चीजें देखी हैं। एक शूट में तो चलो हर चीज, हर किसी का ड्रेस अच्छा लगता है, वैसे मुझे बड़ा बेसिक सा लगा कि बस एक रेड कलर कपड़ा था, लाइक उसकी स्टिचिंग भी बड़ी वैसी लगती है कि टाइप, लाइक मतलब कि कुछ प्रॉपर डिजाइनर वाइब नहीं आई मुझे। बड़ा लगा कि कोशिश की है किसी ने ऐसा डिजाइनर गाउन ट्राई करने की, तो मुझे बस मतलब कि अच्छा था। उष्ना पहन थी, उष्ना अच्छे कपड़े पहनती है बहुत, बट उष्ना के भी पोजेस थोड़े ऐसे अजीब से थोड़े से वो थे। उष्ना और राव ने बड़े कमाल के कोलैबोरेशन इन द पास्ट किए हैं। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे, क्योंकि उष्ना से मैं एक्सपेक्ट ज्यादा करती, तो मुझे मिडिल में लगा, लाइक शी कुड हैव डन बेटर। आई लाइक हर आउटफिट, पर मुझे लगता है कि उष्ना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कोमल मीर। उनका आउटफिट कैसा लगा? बेसिक, मुझे ऐसे लगा उन्होंने बस क्विज से कहीं से लेके और बस इस तरह। वो भी आसिम जोफा था। अच्छा हाँ, बट मुझे ऐसा अजीब सा लगा था, थोड़ा सा ऊपर शेड सा और नीचे ग्लिटरी, और उसका स्ट्रक्चर नहीं था उसको आउटफिट का इतना, और बाल भी ऐसे बने हुए, बस ठीक था। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट आयजा खान। आयजा खान रेड कार्पेट किया आयजा खान ने? आयजा खान ने रेड कार्पेट नहीं किया था, बट उनको मैंने अवार्ड्स में उनका देखा था। मुझे उनका टॉप जो था पता नहीं बहुत ही अजीब सा फिटिंग वाला था। शूट में वाज लाइक अल्ट्रा हॉट। सॉरी, मेरे शूट में भी उनके बस शर्ट का मसला था। उनका नीचे से भी सही था, उनका ऊपर वाली चीज भी ठीक थी। उनका जो शर्ट थी ना, वो बहुत ही मुझे ऑफ लगी। हाफ स्लीव्स टाइप करने का पता नहीं, मुझे कुछ अजीब था, क्योंकि आयजा नहीं पहनती होती ना इस तरह के, तो वो ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं सही लग रहा था। या तो फुल स्लीव हो जाता, हाफ स्लीव बहुत अजीब लग रहा था, वो बहुत पूरी लुक को खराब तबाह कर रहा था। तो मेरे ख्याल से दुपट्टा भी उनके ऊपर ऐसे दिया हुआ, तो वो भी आयजा भी बिल्कुल ऐसे पुल डाउन टाइप हो रही थी। अगर आपको एक वो केप टाइप इस तरह कुछ दुपट्टा सब दे रहे हैं, तो फिर आप बेशक स्लीवलेस करके उसके ऊपर ही अपना ये कुछ डाल दीजिए, ताकि वो लगता है उसके साथ ड्रेस के साथ। वो बड़ा ऑफ लग रहा था कि ऊपर क्यों डाला हुआ है। तो वो मुझे आयजा के बाल वैसे अच्छे लगे थे, उसके अंदर स्टोन जो लगाए हुए थे, वैसे बस ठीक। आयजा का शूट मुझे बड़ा हॉट लगा था। शूट में तो पिक्चर सबकी अच्छी आ जाती है मुझे, लेकिन फिर असल में पता आउटफिट का, बट आयजा लुक्ड प्रिटी, लाइक मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह इट वाज नाइस, बट मुझे वो उनका आउटफिट नहीं अच्छा लगा। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सानिया सईद। उनकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, शी लुक नाइस। वो अपना गोल्ड वाइट साड़ी में अच्छी लग रही थी। ज़ैनब शबीर, उनका आउटफिट थोड़ा ठीक था। मुझे ऊपर टॉप अच्छा लगा था, बाकी मुझे उनका आउटफिट नहीं अच्छा लगा। लाइक शी इज प्रिटी, वो कुछ और कर सकती मेरे ख्याल से। नो। उसके बाद बुशरा अंसारी जी, उनका मुझे अंदर वाला आउटफिट साड़ी वाला अच्छा लगा, गेस्टों से थी। रेड कार्पेट वाला। अच्छा, रेड कार्पेट में मुझे उसकी याद आ गई, वो जवानी फिर 1 में थी जब वो सुहाई की अम्मी बनी थी, बाल करके इस तरह। तो बड़ी आउटफिट बुरा नहीं था, आउटफिट की फिटिंग ऑफ थी। अगर वो जो केप जो जैकेट थी ना वो बंद थोड़ी हो जाती तो फिर बुरा ना लगता, और आगे से वो ब्लाउज ऊपर हो रहा था ना, वो बहुत, वो ऊपर से हेयर स्टाइल भी थोड़ा उनका खराब हुआ था, तो किसी ने उनको कहा होगा आप चेंज कर लें, अब अपने क्लासिक बुशरा अंसारी उसमें आ जाए। अच्छा मशवरा दिया। ज़ेबा बख्तियार जी, ज़ेबा बख्तियार ग्रेसफुल, प्यारी लग रही थी। हाँ, आई थिंक इसी के साथ हमने सबका लड़कियों के सब बात कर ली है। अब हम लड़कों पे आते हैं। लड़कों में क्या बात करनी है? सबके सूट थे, लड़के प्यारे लगे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक दो लोग थे बस जिन्होंने कुछ एफर्ट डाली थी एक्स्ट्रा, और जो मुझे अच्छे नहीं लगे उनको मैं जरा ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी। मुझे जो अच्छे लगे, मुझे अली रहमान बहुत प्यारे लगे। अली रहमान ने कोशिश की, उन्होंने कुछ प्यारा पहनना चाहा, बाकी सब बस नॉर्मल जैकेट। अली रहमान चलो कुछ तो अच्छा लगा रहमान को। नहीं, मुझे वो अच्छे लगे उनके दफा, उनकी जैकेट अच्छी थी, मुझे अच्छे लगे। उस्मान खालिद भट्टी मुझे अच्छे लगे, उनकी जैकेट भी कि उन्होंने एफर्ट डाला है, लेकिन नाइस। हां, विद हिज ग्लासेस एज वेल। थम्स अप फ्रॉम मी। मुझे एक नहीं अच्छी लगी फैमिली। हमारे ज्यादा ज्यादा लगता है अपनी शादी हो रही है, बैंड बाजा की शादी है, वो टू मच हैपनिंग इन द आउटफिट्स। मुझे नहीं, वो मुझे थोड़ा कुछ ऑफ लगा। बट द कोऑर्डिनेशन वाज क्यूट। हाँ, वो इस तरह सबने ब्लू पहना हुआ है, बट मुझे आउटफिट्स कुछ और होते हैं, मुझे आउटफिट्स नहीं अच्छे लगे। और मुझे आतिफ असलम जो परफॉर्मेंस में उनका आउटफिट बहुत प्यारा था, रेड कार्पेट वाला, मुझे कुछ ऑफ अपने रॉक स्टार मोड में थे, छोटी सी पोनी के साथ। और मुझे पोनी से मसला नहीं, मुझे उनके आउटफिट से मसला, पता नहीं कुछ फिटिंग वगैरह कुछ ऑफ था उस लुक में। गुची का ब्लेजर था उनका। तेरे से लोगों के लिए बस गुची देके खुश हो जाते हैं। हां, कुछ होना भी होता है, लगना चाहिए, लग कैसे रहे हैं, सब कुछ भी लुक सही जाना चाहिए। बहुत महंगा होगा, बहुत। आतिफ ऐसे रहेंगे ऐसे। अच्छा, मैं सब लोगों के नाम ले सकते हैं। आतिफ आई फील इज द रियल अल्ट्रा सारा पाकिस्तान। मतलब अभी बात कपड़ों की हो रही है,
हमेशा उतने बड़े बड़े ब्रांड्स पहनते हैं। मैंने पाकिस्तान में किसी को भी इतने बड़े ब्रांड्स पहनते नहीं देखा, इतने कैजुअली। इतने कैजुअली तो हुई ऐसा है ना? हाँ, which is nice। चलो हमारे भी तो है। हमारे भी है rockstar। अल्ताफ सुपरस्टार्स। अब मैं सब लड़कों के नाम ले जा रही हूँ, आउटफिट पे थोड़ा थोड़ा कर कुछ बोलना चाहो। नहीं आगे बढ़ो। ऐसे नाम तो सब लोग आए थे, लड़कियों को भी उस्मान से की पिक्चर डालेगा बेचारा। तो डाल दे, क्या हो कोई गया, बात पूरा अवार्ड्स को कवर कर रहे हैं। सॉरी क्या उस्मान डालो मतलब? पिक्चर से। इमरान अशरफ प्यारे लग रहे थे, सूट था 3 पीस, क्यूट लग रहे थे। थे इसमें स्माइल के साथ। मुझे बस बाकी 3 पीस सूट था बस। अब बाकी जो सबके नाम ले सब लड़के अच्छे लगे, मुझे बुरा कोई नहीं लगा, मुझे सबके सूट अजान थे। के अच्छा लगा, वो ग्रीन सा थोड़ा था, चलो अच्छा। कुछ कलर में फिर डाला, मतलब आज मैं सबके बस नाम ले लिया। अली अब्बास की शेरवानी थी। चलिए लो नाम क्या लो। मैं एक ब्रेक पे बैठा हूं यहाँ पे, थोड़ा मैं अभी क्विक नैप, पावर नैप तुम लोग करो। अच्छा, अजान थे, नुमान जी और जावियार थे, अली रहमान, इमरान अशरफ, एहसन खान थे, आतिफ असलम थे, फरहान सईद थे। शिजाज शेख ने रेड कलर की वो ब्लिंकी सी पहनी थी। हाँ, अब उठ गया यहाँ मैं पे मुझे अच्छा उस नहीं लाल वाले की लगा, बात करने के लिए। यहाँ पे नहीं मुझे Sorry। अच्छा लगा। मौत से उठाया वो अपने। मैं सो रहा हूं। नहीं, ये वही ना बिल्लू चौधरी ने अपनी शादी पे पहनी थी, रेड वाली वो पहना है। एक शहजाद शेख और एक जावियार नहीं, में डिफरेंट वहाँ पे मेमो मुझे मिला था। नो क्या आप लोग नो, यहाँ पे ब्लिंकी नहीं होना चाहिए नहीं, था। उन्होंने देखो कि ज़ारा पहन दी है लाल साड़ी, उधर हरीम पहनी ग्रीन चमकीली साड़ी, तो मैं भी लाल जरा। वैसे कितना मजा आता है, फोटो आती ज़ारा की लाल साड़ी, हरीम की ग्रीन साड़ी, सोनिया की पिंक साड़ी, हाने की वाइट साड़ी और शहजाद बीच में। नहीं, कोई येलो में नहीं था, फोटो। कोई येलो में नहीं था, बीच में घुसा देते उनको भी। हाँ ना, रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं आ रही सर्कस, उसका लगता पोस्टर। दफा। अच्छा, उसके बाद अरसलान थे, बिलाल अशरफ थे, अहमद अली अकबर थे, जो नजर नहीं है वैसे रेड कार्पेट वगैरह पे, सीधा मुझे अंदर वो कहीं दिख दिखे रहा है। नहीं वो। कितने अच्छे हैं वो, तो स्मार्ट है। क्यों? वो सीधा भाग गए, तो लड़के ने मेरे ऊपर चढ़ जाना, जाना, लड़कियों ने मेरे ऊपर चढ़ जाना है सबने। कि वो कहाँ पर फिरते हैं। चुप चुप के निकल गए थे बस। वैसे अहमद को वहाँ पे आना चाहिए था, लोग परिजात 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 परिजात। कितनी अच्छी बात है, बुरी बात है। इंट्रोवर्ट से पता नहीं Introvert नहीं, शायद, पता सोशली ऑकवर्ड से शायद। हाँ, नहीं भी उन्होंने आएगा। कहा भी वो मुझे लगता है उनको भी कोई मेमो दे रहा है कि आपने स्टार किस तरह बनना है। अच्छा, गलत मेमो दे रहे हैं, यही टाइम पे कैश करने का मुझे हाँ। लगता है कि इतना भी एक्सट्रीम पे अभी नहीं तक जाना। मलिक परिजात क्या कोई है डिफरेंट रूट पे डाल दिया कि हाँ। बस अब आपने कहना है नो। मतलब खुदा ना खास्ता आपका अगला प्रोजेक्ट इतना हिट नहीं होता, हाँ। तो आप गेट लोगे ये एक टाइम ये आता है, आपका एक बहुत बूम आता है, extreme वाला तो boom आपका था। अल्ट्रा हिट गया है, तो आप इस वक्त तो जरा करें ना, क्रैश करें। इसका अहमद अली भट्ट थे, मोमिन साकिब, यासिर हुसैन, अली अब्बास, उस्मान खालिद भट्ट, अली सफीना, अदील हुसैन। इससे हमारा रेड कार्पेट होता है रैप अप, ठीक है। आगे इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई पड़ती हैं अब। आगे बढ़े फिर। आई थिंक हम शो में थोड़ा जरा एक तड़का डालते हैं, बात करते हैं जी परफॉर्मेंसेस की, बात करते हैं जी परफॉर्मेंसेस की। बात हुई, अब हम लोग करने जा रहे हैं परफॉर्मेंसेस की। तो बहुत सी मजेदार परफॉर्मेंसेस हुई, और जैसे कि एक्शन ने दी, ऐसी कुछ थोड़ी फीकी परफॉर्मेंसेस भी हुई। अच्छा, अच्छी वाला की बात कर लें आप फिर। आई थिंक इन नो ऑर्डर, पहले दिन बात करते हैं फरहान से। तो हानिया आमिर की बड़ी एक फायरी परफॉर्मेंस की, जहां उन्होंने 3 गाने परफॉर्म किया। वो गाने थे जी, कौन से मान आप बताना चाहेंगी? एक तो फिर इंडिया वाला स्टेप करिए, नाच पंजाब इतना सबके दिमागों में डाल दिया मैं, बट उन्होंने ओरिजिनल द ओजी, ताकि Yeah. अब्रार हक थोड़ा खफा ना हो। नच पंजाब बड़ नच पंजाब बड़ नच पंजाब बड़ नच, नच। और उसके बाद उन्होंने किया ना छेड़ मलंगानू, जो था फ्रांसिस का। और फिर उन्होंने किया तेरे उत्ते पीला रंग सूट का, जो था हानिया। एक दुख मेरा दिल से निकला, अली रहमान पीछे अपनी चमकीली जैकेट के साथ थे, उनको भी ले लेते। आज तो अली रहमान के प्यार के चर्चे में मशहूर हो जाएंगे। मैं सच बात बोलती हूँ, जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि जब वो थे वहाँ पर, उनकी Exactly, मूवी का गाना होते था, हुए। एक वो स्पेशल उनका साथ कर लेते, कोई और गाना कर मतलब लेते। फरहान खान ने 3 गाने अपने कर लेते, कोई अपने और कर लेते, और अब बाद एक- में अली आते तेरे उत्ते पीला रंग सूट का। ना फरहान के साथ ही करते, एक टप्पे के लिए बेशक आ अच्छा, जाते कि हाँ, पीछे से आ हाँ, जाते तीनों, भागते हुए। तीनों, हाँ, हाँ। तीनों करते। गुड आइडिया। जैसे वो स्टेज से जाते हुए पकड़ लेते ना नेक्स्ट बच्चे। रियल टफ इन द मेकिंग। तो होना चाहिए ना, इतना मजे का लगता है कि हाँ, चलो वो भी आ exactly. जाते, थोड़ा वो थे वहाँ पे, तो ये मुझे जरा क्या थोड़ा सा एक्चुअली लगा। परफॉर्मेंस आपको एक्शन की? अच्छी थी परफॉर्मेंसेस। I felt- पहले मैं उनके आउटफिट की बात कर एक्शन सकती क्या हूँ। एक्सप्रेशन होते हैं? अच्छी performance थी। मतलब ठीक थी, जैसी होनी
एनर्जी वैसी थी। Sorry, I disagree. It was fiery. मैं पहले आउटफिट की बात कर लूं। जैसे हम वालों को एक मेमो होता है कि हमने वही लोगों को शफल करना है, उन्होंने कहा ये लोग शफल करते हैं जो हमने आउटफिट भी शफल कर दिया। हमके बिहाइंड सीन वही होते हैं, मतलब फॉर मेकअप दे सरद मिसबा डिप्लेक्स, फॉर कॉस्ट्यूम नोमिन सारी तो उनके टीम होती है। तुम लोग कौन सा लोग बदलते हो? जॉब मैंने भी वही आउटफिट देना है, तो लोगों कौन सा पता चलता है कि पिछले साल का वो 10 साल के वही लोगों को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है, बट लोगों को पता चल जाता है वो आउटफिट उन्होंने बस थोड़ा सा ऐसे किया, हल्का सा उन्होंने ऐसे कलर चेंज कर दिया। कुछ भी नहीं करना पसंद किया, बट खैर चले। मायरा का भी सेम था, ब्लू रेड, मायरा ग्रीन भी था, ग्रीन था लक्स पे, लेकिन था तो उन्होंने रंग वाली उसमें डाला, उन्होंने कहा पावर पफ, कौन सा कलर? पावर पफ, मायरा इज द पावर पफ गर्ल्स 3 in 1। हाँ, ग्रीन Red, रेड blue, ब्लू, हाँ। उन्होंने कहा वो पावर परफॉर्मेंस। अच्छा एक हाने का सेम था, हाने का फूल सेम वाला। था, वो सेम था। अच्छा, मुझे परफॉर्मेंस बड़ी फायरी लगी, बड़ी अच्छी हाँ, केमिस्ट्री मैंने थी, enjoy बहुत एनर्जी थी, एंजॉय आया, कैश मजा कर आया। लिया हम वालों ने। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो आई लव दिस परफॉर्मेंस। हाँ, इसके same। बाद भाई बात करते हैं जो परफॉर्मेंस हुई उर्वा हुसैन और जानूर अब्बास की। भाई पहले तो इनके गानों की सिलेक्शन की मैं खास एक थम्स अप। उर्वा ने जब गाना किया ना, गरम गुलाबी शाम है, वो हमेशा एंजॉय करते हैं। तररम्बा करम्बा, तररम्बा करम्बा। और ज़ारा ने परफॉर्म किया भाई, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। भाई सबसे पहले तो मैं दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा इनके गानों की सिलेक्शन पे। क्या कमाल के गाने थे, चाहे वो गरम गुलाबी शाम हो या चाहे वो हो छेती बोड़ी वे तबीबा, तो बड़ा मैंने एंजॉय किया। इवन इकबाल भैया ना, आई फेल्ट बड़ा अच्छा फेवर था कि माया नहीं थी तो उर्वा और ज़ारा ने इकट्ठे किया, तो ऑन द होल आई फेल्ट के फुल देसी वाइब की ऑडियंस में एंजॉय करे कि भाई हम पाकिस्तान की यादें सारी लेके अपने। और जहाँ परफॉर्मेंस की डांस के बाद अभी ज़ारा तो आप सब जानते हैं एक्सप्रेशंस क्वीन है, उनको अदाएं और इतना जाकत है उनके डांस में, जाकत वगैरह मुझे करनी नहीं आती, बट बहुत अच्छा था। शी इज रियली गुड। उर्वा आई फेल्ट वाज ट्राइंग टू कैच अप, वो कोशिश करती कि वो भी जरा अच्छा करें, बट उर्वा इज नॉट अ वेरी गुड डांसर। आई थिंक वी ऑल नो दैट। हमारी इंडस्ट्री में कोई 3 ही अच्छे डांसर्स हैं, बाकी सब कोशिश कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे मैं उर्वा को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उर्वा ने पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। उर्वा पहले जब स्टार्ट में लाइक मूवीज में ही कंपेयर कर ले, अंग्रेजा का गाना हो, जब कुछ तो पहले उर्वा बहुत स्टिफ होती थी, बट उर्वा बहुत बेहतर हो गए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। कतरीना कर सकती है तो आपकी नहीं कर सकती। हाँ, कतरीना बहुत पत्थर थी, कतरीना देखो हर जगह ये फेंकती हैं फुल आइटम सॉन्ग बैटल सॉन्ग, तो हो जाएगा, प्रैक्टिस से होता है ना फर्क पड़ता है, हो जाएगा। लेकिन उनके अच्छा मुझे मजे की वाइब आई पूरे परफॉर्मेंस की, आई डिफरेंट लगा एंजॉयड के, शुक्र है कोई डिफरेंट जोड़ी भी है। और इस परफॉर्मेंस की हाँ ये ईमान ने बड़ा पॉइंट उठाया कि एक डिफरेंट जोड़ी बनी, उर्वा और ज़ारा अच्छा लगा देखे, एक फ्रेश पेयरिंग था। और इस परफॉर्मेंस को एक और इंसान ने बड़ा एंजॉय किया जो बैठे था फ्रंट रो में, जो था एक चीयर लीडर। वो कौन था? फरहान सईद। जोन में चली गई, एक करके तालियां मार रहे थे। अच्छा मुझे नहीं पता वो कौन से वक्त पे तालियां मारते जब वो उर्वा की सोलो परफॉर्मेंस थी कि जब दोनों इकट्ठे करते हैं, फिर उस एंगल में तो ये भी हो सकता है ना कि ज़ारा को-स्टार भी हैं, तो वो दोनों को जरा वो कर रहे हैं, बट वो मैं एंजॉय किया। ये भी चल रही है कि भाई परफॉर्मेंस के बाद फरहान उठ के बैक स्टेज गए उर्वा को मिलने के लिए। वीडियो है कैसे, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट जितना मैंने सुना वहाँ पे लोगों से आंखों देखा हाल, वो ये सुना मैंने कि फरहान उर्वा इकट्ठे कहीं नहीं दिखे, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। फरहान हाने इकट्ठे थे, उर्वा अपना लहदा थी, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि लोग इकट्ठे मिले या दिखे। which is very तो which is very sad because ये अपनी चीज़ में they were working on things. I guess it's hot, it's cold, it's yes, it's no, तो वो बस चल रहा है ना I hope it इनका, gets they're better unsure. soon. जिन्होंने अहमद अली अकबर को मेमो दिया था इनको भी दे देते कि बस जोड़ी हमजा हाला बहुत हो गई। वो पूरी रात के लिए हमजा हाला अभी लास्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैश जैसे मैंने अली रहमान की बात की थी, मैं एक और ज़रा बात करना चाहूँगी। फरहान भी थे, सोनिया भी थी, तो ये दोनों एक परफॉर्मेंस करते, टिच बटन कर्टन रेजर कर लेते हैं, ये काम तो काम होता है वैसे। उर्वा भी होती और ताकि लोगों का मूवी बंद हो जाता मुझे बांध रही मुझे खींच रही तेरे नो देनो की डोरी रे, सोनिया भी थी बल्कि तेरे नाम दा मैं टैटू, बस एक बंदा नहीं था, तेरे पता नहीं थे बनाया, एक बंदा नहीं था, उसने होना भी नहीं था, 2 लोग नहीं थे। फिरोज खान ये भी कोई खास उसने होना भी नहीं था, वैसे भी उसकी वैसी लड़ाई चल रही है ना इससे किसकी के साथ। अच्छा कब से चल रही है? मैंने कहा आपस में कह रही कब से चल रही है? उनकी तो कब से चल रही है, बट यहाँ पे 3 थे तो तीनों मिलके गाने करते, टिच बटन का कर्टन रेजर हो जाता, ये भी एक डिफरेंट चलो लोगों को नजर आता। एयरवाई की फिल्म हम पे कर्टन रेजर, मोमना भाभी वहां से जूती उठा के मारेंगे तुझे। तो एयरवाई का कपल ले सकते हो, कपल ले सकते हो। ये कैसा ताली मारा ताली
फेम पे फेम बटोरने तो उनका भी कर लेते चिल्ला, क्या कौन? ये मेरी ख्वाहिश है कि मौका आए कि चैनल्स की राइवलरी खत्म हो भाई, एक फिल्म तो हमारी इंडस्ट्री की फिल्म है ना, कायद आज़म किसी की थी? हम की अपनी थी ना, कायद आज़म हम की है? हाँ। अच्छा ओ अच्छा तभी था ना, अच्छा लूटर है लूटर है, लूटर है। मोमेंट भी होता है वहाँ पे, लूटर एक आई थिंक इसी के साथ हम बात करते हैं Next one. आखिरी परफॉर्मेंस की, लास्ट बट हम सिंगर वालों को भी परफॉर्मेंस में ही काटते हैं हाँ अभी डांस डांस हाँ डांस लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, माहिरा खान एंड बिलाल अशरफ, जिन्होंने एक के बाद एक गाने फेंके। माहिरा एंट्री की गलत फहमी पे और बड़ी ग्रैंड फिल्मी एंट्री लगी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंट्री ठीक थी, मुझे बहुत अच्छी ग्रैंड लगी। sparkling I'll tell you why, I'll explain, I'll हाँ, elaborate. हाँ. At an award show for me एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही गाना लगाओ, सही जगह से लगाओ, आप सही तरह खड़े हो, एक हाई बिल्ड हो। तो जिस तरह हमारा वहाँ पे खड़ी थी ऊपर एक एलिवेटेड स्टेज पे, पीछे गाना बज रहा था, वो अंतरे जो बड़े वायरल हैं, जो लोग बड़ा पसंद करते वो बज रहे थे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा मेरे माइंड में था मायरा की बैक होती, मायरा बस ऐसे खड़ी होती, कुछ उसमें हल्की हल्की मूवमेंट ना करती, कि बस गाना लग रहा था कि मायरा की बस एंट्री हो रही है, लोग चीखें मारते वू वू मायरा आने लगी है, मायरा थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट किया और वो मूवमेंट मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ सेंस नहीं अच्छा, I liked it. आई डिडंट लाइक दैट कि मूवमेंट ना होती, बस खड़ी होती है बस चीखे पीछे बजती, और बट जब फिर वो नीचे उतरी और एक अगला समझ ये राहें नहीं आसान, म्यूजिक बजता है Sorry. अब बिलाल की तरफ गए ये राहें बिलाल पीछे नहीं करके पता नहीं चला आसान, इन लेकिन। रस्तों में है तूफान, दिल को लाख बताया। वो मैंने सारा तबाह किया। ये परफॉर्मेंस मेरी फेवरेट थी। हाँ। बिलाल और मायरा की केमिस्ट्री, On दोनों का fire. एक दूसरे को देखना, पूरा डांस करना, मैंने इतनी दफा ये वीडियो देखी है, मैं फिर भी मैं तंग नहीं आई इस वीडियो से। जबकि ये जोड़ी देखी हुई बंदा कहता है वो सुपरस्टार वाले फिर से उसी गाने पे कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मैंने बहुत एंजॉय किया, दोनों को बहुत 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 क्योंकि एंजॉय वही किया। जोड़ी वापस देखने को मिली आपको अवार्ड में, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मायरा ने अपने 2 गाने किए, लूटा रे और नूरी। तो वो भी नूरी मुझे नहीं सुन के तंग आ गए ड्रामों में भी इतना। नूरी इज डन टू डेथ। हाँ नूरी लूटर है मैंने मायरा enjoy किया। को भूल गया था, मुझे ऐसा लगा वो उनको थोड़ा भूल गया था थोड़ा बीच में। एनर्जेटिक गाना था ना बीच में, जरा थोड़ा वो भी पजल होगी वो, बट वो मुझे बहुत मजा आया कि And गाने इस मायरा को तरह तालियां भी के मिल रही ऑडियंस थी की सारी backstage। एनर्जी ऊपर आ जाती है। यहाँ पे जरा फिर किसी लड़के को ले आते हो, वो कहती दिल करे धक धक हाँ वो भी हो सकता था वो गाना। जो आए हुए थे। मुझे अली रमानी आ जाते विश्वास। अब तो अब मेरी अली को बीच तुम में ये जान गलत भी खड़े बात उसके है, साथ। उस्मान खलील भट्ट आ जाते, नूरी है, नूरी अच्छा, पे नूरी पे, हाँ। नूरी पे उस्मान खलील भट्ट आ जाते। चलो So वही मूवी सब sensible। कुछ हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। और बहुत लड़के थे, इमरान अशरफ आ जाते, इमरान अशरफ डांस नहीं करते, और कौन है जो डांस नहीं करते नहीं उस तरह खुल के नहीं करते। जैसे लूटर इज वेरी एनर्जेटिक गाना जो प्रॉपर डांस कर सकता हो। अहमद अली अकबर डांस करते हैं। आतिफ का करवा लेते, आतिफ माहिरा को वो करवा लेते, आतिफ से डांस करवा लेते कुछ डिफरेंट, क्योंकि आतिफ से एक्टिंग करवा लिया, आतिफ अब से डांस अवार्ड्स करवा का लेते। पूरा इतना बजट नहीं था कि वो आतिफ से डांस डांस करवा मैंने लेते कहा हैं। आतिफ से एक्टिंग करवा लेते, डांस करवा लेते। लग रहा है आतिफ नहीं है। आतिफ, just so you all know, Atif Afil is like the he ultra, was ultra, the ultra, main ultra, ultra, हाँ। out of this world। वो देखो Of our country। ना बेकी रुको, मुझे लड़कों की लिस्ट कहाँ की, मेरी लड़कों की लिस्ट नीचे गिर गई है। मैं ढूंढना चाह रही हूँ कोई लूटा रे के लिए गाना। तो ईमान ढूंढ नहीं लूटा थी, मैं कुछ और आइडियाज पिच करता हूँ। अजान मेरे दिमाग में बड़ा मजेदार आइडिया था कि अजान, जाविया, वो देखो उसने कह दिया नहीं मेरे एक्सप्रेशन से खुद ही समझ ये है नए लड़के आते हैं और साथ लूटा रे करते। नहीं लूटा नहीं कह रहा मैं मायरा वैसे- की यही रहेगी अब सब। मैं एक परफॉर्मेंस दे रहा था नए अच्छा, बाकी नौजवानों की और नई लड़कियां, अच्छा लगता जरा ना फ्यूचर के लिए। इवन अगर जैनब शबीर में भी, कोमल मीर में, तो नए लॉट जरा कुछ करता, अच्छा लगता। अरे सॉरी कोई असलान और एमन की परफॉर्मेंस होती। सॉरी, इन लड़कों की लिस्ट में कोई मायरा से लूटा रे नहीं कर सकता, मायरा के साथ नहीं। अच्छा खैर एनी हाँ, हमने बहुत आइडिया दिए परफॉर्मेंस के। हाँ अब हम आते हैं सिंगिंग परफॉर्मेंसेस में। सबसे पहले हम ओपनर कह देती हूँ, कुछ दूसरे आते हैं। तो अजान अजान ने अपना गाना गाया, अजान मुझे तो अपना बहुत favorite पसंद गाना। है। एक लम्हा। एक लम्हा सही भी मान गाना फेवरेट गाना, अपना favorite गाना। अच्छा मुझे बड़ा पसंद है गाना, मैंने बड़ा एंजॉय किया उस गाने को भी, ओएसटी को भी। अजान मुझे तो बहुत पसंद है। एक नया फ्लेवर था उस गाने का ना, वर्जन था, रीमिक्स था, रीमिक्स था हाँ। अच्छा बस लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे अच्छे लगे। यहाँ पे मैं थोड़ी बायस हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में कि आई लाइक द परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस या ठीक थी। और वो अजान ने होना ही था, हमका था, तो वो तो हमका बेटा। अब हम आते हैं लास्ट Main नॉट performance। लीस्ट,
आतिफ असलम। घूस बम्स, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने वीडियो देखी, ठीक है, अभी उनकी एंट्री होती है पीछे से कहीं से आ रहे थे, और मैं भी घर पे फोन पे देख रही हूँ। इमेजिन जो लोग वहां पर मौजूद होंगे, एक आवाज आती है, मैं आवाज करके खराब नहीं करूंगी। एग्जैक्टली, वो कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, बस उनका आया और लोग पागल हो गए, ऐसे पागल हो, ऐसे ये होता है स्टार। ऐसे क्रेजी माहौल, मुझे लगता है अवार्ड में सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा हमेशा हाइप जो चीखों वाली हुई, वो आतिफ पे ही हुई है। आतिफ ने आके जो बांधा स्टेज, जो सब लोग पागल हो, एक पूरी कॉन्सर्ट वाइब में चला गया पूरा शो। क्रेजी जबरदस्त। आतिफ लुक हॉट, आतिफ लुक हॉट, जबरदस्त। क्या एक्शन? आतिफ और फरहान का एक डुएट करा सकते थे वैसे। हम जल डेज में वापस चले थे। लोग शफल ही करी जा रहे, शायद आतिफ और फरहान एक साथ ना जाते, बट या अच्छा, मैं एक दो बातें करना चाहूंगा परफॉर्मेंस के हवाले से। गाने में बहुत ज्यादा सबके मुझे लगा कि बड़े अच्छे, मतलब जनरली देखा जाए तो इवन द नच पंजाबन फ्लेवर, द पीला रंग वगैरह, और यू नो बाकी गाने भी, इकबल बैजना, मतलब लगा कि हमने इस दफा गानों के राइट्स वगैरह खरीदे, अच्छा लगा मुझे। इवन तारा रंबा करम्बा, ये सब कुछ अच्छा लगा मुझे। आई लाइक दिस। डिफरेंट गाने थे, खेती बोल रही, तो उन्होंने राइट्स दिए, उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट फ्लेवर लाए, वरना करने को चाहते अपने से हम के सारे गाने होते थे, वो सारा बोरिंग हो जाता। आई लाइक दिस। हां हां, दिस इज अ गुड। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करना है, कुछ कॉमेडी स्किट्स वगैरह भी हुए थे, जहाँ पे एक स्किट की बहुत चर्चा हो रही है, जहाँ पे अहमद अली भट्ट ने थप्पड़ वाले, हाँ, वो ऑस्कर वाला जो रीएक्ट उसको किया था। आई थिंक इट वाज फन। लोग उसको कंट्रोवर्सी बना रहे थे, थोड़ा इतना वो था तो नहीं। और उसमें ना किसी ने कहा भी कि मोमिना दुरैद, और उनको समझ नहीं लगी, सुल्ताना अब्बा को दुरैद बता रहे थे उनको समझ नहीं लगी, लेकिन ठीक था। मैं कितनी वो बड़ी बात की, उसको पता नहीं हवा में उठा दिया। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने देखा क्लोजली, वो थप्पड़ मारना सबके रिएक्शंस थे बस। फेमस होने के लिए मुंह काला करना, मुझे फनी लगी वो बात, क्योंकि सब नए बच्चों को तो पता था ना, ये जो हानिया और सारे बेटे सब हंस रहे थे और क्लैप कर रहे थे, कुछ ऑब्वियसली सबको हाउ कुड अहमद डू दिस, ये वो फलाना दफा करो यार, कभी कितनी से तो बात होने दिया करो। लोगों ने कैंगल ये भी निकाल दिया, पता है कि काले रंग की बात पे, कि कलर इज हिट होने के लिए मुंह काला कराना पड़ता है। तो वो तो उसी को ही करते ना, इसमें थोड़ा सा मजाक वाले एंगल। मतलब काला रंग काला नहीं, वो काला रंग उसमें कहते हैं कि किया भी वैसे था अपनी, हां, अपने कैरेक्टर नहीं, वो जो उन्होंने 6 लड़कियों के साथ वाला किया, वो तो थोड़ा उस तरह था। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 हीरोइंस के साथ मुंह काला कराया। वो रंग की बात नहीं थी, वो बात ये थी कि मुंह काला करना, कहते हैं अपना मुंह, मतलब काला मुंह करायो। अब ऑब्वियसली अगर आप इस कहावत के जाएंगे ओरिजिन्स पे, तो वही बैक इन द डे वो बात भी सही एक तरह से कि उस तरह ना रिलेशनशिप वाले एंगल में कि 6 लड़कियों मां क्या बात कर रही है, मां तो बहकी बहकी बातें कर रही है। उस बंदे से मुंह काला करवाई हो तुम अपना, तो अगर इसके ओरिजिन पे जाओ तो यही है मतलब इस बात के ओरिजिन पे जाओ तो मुंह काले गंदा ही कहते हो, काले बंदे को गंदा ही कहा आपने बैक इन द डे ना, कि मुंह काला करा लिया तो कुछ गलत किया है। गोरा अच्छा था, काला गंदा था, तो इसके ओरिजिन खराब भी थे, बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट से बात थी कि मुंह काला करायो बस। तो फ्रेज मुंह काला की बात करे, बट मैं कह रही हूँ अभी उन्होंने बोला कि 6 एक्टर के साथ मुंह काला कराया, वो मेरे दिमाग में आ रहा था रिलेशनशिप वाइज 6 लड़कियों के साथ तू करके पहले मैंने मुंह काला कराया अपना, ठीक है, मैंने कहा था मुंह काला करके पता नहीं फेमस होता है कुछ, तो वो जरा बातें थोड़ी सी थी गलत, बट चलता है, छोड़ो पर हर बात पे तम वैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होगी, आगे बढ़ते हैं, हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवार्ड्स की। अब बात करते हैं अवार्ड्स की, किसको अवार्ड मिला, किसको अवार्ड क्यों मिला, और किसको अवार्ड मिलना चाहिए था, ये सब बातें हम लोग करेंगे इस सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले आप सबको मैं बताता चलूंगा, सिर्फ 5 ऐसी कैटेगरीज थी जो ओपन फॉर वोटिंग थी, जो पब्लिक वोट करके अपने फेवरेट को जिता सकती थी। सिर्फ इन्हीं 5 कैटेगरीज की नॉमिनेशंस को रिवील किया गया था। पब्लिक जानती थी कि कौन लोग हैं भाई जो इस रेस में जीतने के लिए, और आप वोट करके अपने फेवरेट को जिता सकते थे। इन 5 कैटेगरीज के अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज थी, इनमें कौन कौन नॉमिनेशन में है, कौन कौन इन कंसिडरेशन है, ये हम लोग नहीं जानते, इसको पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। ये सिर्फ जूरी के हाथ में था, और विनर को सिलेक्ट करना वो भी जूरी के हाथ में था, और जूरी कौन है ये हम लोग नहीं जानते। सर मैं सब कुछ जानती हूँ कि क्या इन कंसिडरेशन था, बताइए। इन्होंने कहा जो जो अवार्ड पे आएगा हम सबको देंगे अवार्ड, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, जो जाएगा उसको हम प्लेट पकड़ा देंगे। एक बंदी थी बस खाली हाथ, सोनिया, वो थी सोनिया।
सोनिया अपना चमचा उठा के लेके गई थी। सोनिया ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दे रहे, प्लेट भी नहीं दे रहे, मैं चमचा ले जाऊंगी एज अ सूवेनियर। मैं भी आई थी भाई यहाँ पे। खैर बात करते हैं हम विनर्स की। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस अवार्ड्स की। 2019 का मिला रांझा रांझा करती को, 2020 का मिला ऐदे वफा को, सोप का मिला वफा बेमोल को और ड्रामा सीरियल का मिला यार ना बिछड़े को। तो बेसिकली कोविड की वजह से अवार्ड्स नहीं हो सके थे ये 2 साल जो गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा भाई उस साल के जो ड्रामे थे उनका क्या कसूर है, तो उनको भी हम लोग सेलिब्रेट करें। तो उन्होंने उस साल के जो थे बेस्ट ड्रामास उनको उन्होंने सेलिब्रेट किया, रांझा रांझा करती को, ऐदे वफा को, इन सबको। और अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि भाई इमरान अशरफ ने तो अपना एक्ट किया था भोला वाला 2 साल पहले, तो मतलब क्या मतलब तब वो ड्रामा चल रहा होगा या बिल्कुल अभी एंड हुआ होगा, तो अवार्ड नेक्स्ट ईयर उसके होने थे, बट नेक्स्ट ईयर कोविड हो गया तो अवार्ड नहीं हो सके, तो उसके अगले साल भी नहीं हो सके। तो उन्होंने उन सबको सेलिब्रेट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा जेस्चर, है ना। तो अगर अवार्ड होते तो रांझा रांझा करती को बहुत अवार्ड मिलते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, जोड़ी वगैरह। फिर थोड़ा समझ आ गया। अहमद अली अकबर कहेंगे मेरे पीछे ही पड़ गई है, जो मेमून को मिला था। अब देखो रांझा रांझा रह गया ना किस्मत से, उनको कितना फेम मिलता उस जमाने में अगर हुआ होता। आपको परिजात को फेम मिला था, आपने बटोरा ही नहीं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट न्यू सेंसेशन फीमेल एंड मेल की। फीमेल मिला हदीका क्यानी फॉर रकीब से, एमन सलीम फॉर चुपके चुपके, अरसलान नसीर फॉर चुपके चुपके, जाविया नुमान फॉर किस्सा मेहमानों का एंड मोहम्मद साकी फॉर रक्से बिस्मिल। अगेन कोई खाली हाथ ना जाएगा, सबको मिलेगा अवार्ड, सबको मिलेगा अवार्ड, कोई नहीं होगा खफा, सबको मिलेगा हालांकि अवार्ड। बेस्ट न्यूज सेंसेशन में आराम से इतना कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है, Exactly. एक को मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह का सबसे धमाकेदार कौन था न्यू एंट्रेंट? हाँ, और मैं बताऊँ मेरे लिए कौन था? कौन? हदीका गर्ल्स में, और लड़कों में अरसलान। सीबीए। आई एग्री। सीबीए कह रही हूँ, अरसलान नाम सीबीए दिमाग में, बिकॉज़ वो जिनका सबसे CBA की वजह इम्पैक्ट से पड़ा है। पॉपुलैरिटी और मुझे ज्यादा मुझे मुझे अजीब बात ये लगी कि पहले ही मतलब सारे हम के ड्रामे अपनी होते हैं, अब उन ड्रामों में से भी अगर आपको अपना चुनना हो बंदा तो इट्स ऑफ। इट्स लाइक मैं अवार्ड करूं जी, गैलेक्सी लॉलीवुड इन हाउस अवार्ड्स। अब है अवार्ड जी बेस्ट सोशल मीडिया पे कौन है, केकशा, कायनात, मायरा, शाज़ेब, और अवार्ड जाता है केकशा को, कायनात को, मायरा को, शाज़ेब को, सबको सबको देखा, एक को तो चुन नहीं सकती है, क्या बात है। और अब इस अवार्ड की कोई इस तरह अहमियत भी नहीं रही, कुछ अगर सबको ही दे दिया आपने, हर लड़के को दे दिया, तो कौन है भाई, कौन है सेंसेशन? सबको ही आपने सेंसेशन बना दिया है। एग्जैक्टली। I don't अब know। इनमें नॉमिनेशंस कौन थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता जूरी थे का भी कि अपना। नहीं थे। सभी होंगे। उसके बाद आई बी अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल मिला सबूर अली को फॉर परिजात, वेल डिजर्व। गुड। सपोर्टिंग एक्टर मेल मिला अदील अफजल को फॉर परिजात, अगेन वेल डिजर्व। ओरिजिनल साउंड ट्रैक मिला परिजात को। आई थोड़ा सा फेल्ट मैं ऐसे हूँ उस पे। मुझे थोड़ा लगा कि ये मिलना चाहिए था, पता नहीं, आई फेल्ट परिजात भी बहुत अच्छा था, बट वो बड़ा कमाल का था केकशा। हम कहाँ के है ना? सच्चे, मुझे ऐसा लगता है हम कहाँ के सच्चे ज्यादा पॉपुलर था मेरे लिए तो। और ये वाली वो कैटेगरी थी जिसको पब्लिक ने वोट किया, तो वोटिंग हमने परिजात को भी किया होगा, बट हम कहाँ सच्चे थे को भी किया होगा। जब हर जगह 2-3 लोगों को मिल रहा था तो हम उनको भी दे देते। और मैंने ऐसे ये सोचा कि हम सब कुछ परिजात तो कर रहे हैं, हम कहाँ को किसी चीज में डाल ही नहीं रहे, तो हो जाए कि हमारा सारा उस परिजात कितना महान ड्रामा था, एक साथ सब कुछ ले सब कुछ ले गया, हाँ, तो हाँ। उन्होंने उस सेंस में किया अपने आप को खुद ही खुश करने के इसके लिए। बाद भी हमने आपको खुश करने के लिए ये थोड़ा फनी है कि आपने अपने ड्रामा और उन्होंने कहा भी कि परिजात was a star of the night, stole so many awards। बेचारा इनका तेरे बिन इतना फेमस हुआ, क्या हो गया आप लोगों को? चलो यार वैसे मैं हम भी अप्रिशिएट कर लेते हाँ, हैं। परिजात परिजात तो बहुत को। ये अच्छा ड्रामा था। हाँ, तो ड्रामा अच्छा। स्पेशल अवार्ड मिला कश्मीर प्लेट का बुश्रा अंसारी जी को, और मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर मिला सानिया सईद जी को। अच्छा, गुड हाँ। गुड। हालांकि एज मच एज आई लव सानिया सईद जी, लाइक लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर, अगेन आई फेल्ट कि हमने खुश किया कि एक बड़ी एक्टर आई है, उनको भी अवार्ड देते हैं। अब मैं फिर कहना सेंसेशन अगर उन्होंने एक बनाया था वो, चलो अगर एमन को देते, इम्पैक्टफुल वाला मिलना चाहिए था हदीका को, कि अगर आपने सबको ही अवार्ड दे के उस तरह खुश करना था, कुछ वहां पर आपने एमी सेंसेशन में दोनों को डाल, उनका कंपैरिजन उस तरह बनता ही नहीं है। हाँ। तो वो वाला मेरे ख्याल से इम्पैक्टफुल वाले में हदीका का जो भी उन्होंने किया था इम्पैक्ट तो था वहां पर एज अ तो डेब्यूटेंट। वो मुझे फिर फील हुआ कि पता नहीं आपकी कैटेगरीज। बेस्ट एक्टर नेगेटिव मिला एहसन खान को किस्सा मेहमानों का, शुदाद शेख फरहान। अगेन फिर पहले टक्कर 1-2 लोगों में थी, आपने फिर सबको दे दिया। हाँ, इवन तो दोनों अच्छे थे अपने वो role में। लाल शेरवानी पहन के हम अवार्ड भी ना मिले, ये क्या बकवास हुई। नहीं सही, गुड, कुछ नहीं होता, सब कुछ। बेस्ट राइटर ड्रामा सीरियल मिला जी हाशिम नदीम नहीं, को परिजात। हाँ, I agree। बेस्ट डायरेक्टर ड्रामा सीरियल मिला शहजाद कश्मीरी को परिजात। Obviously well deserved। अगेन ये बड़ा वेल डिजर्व वो था। नहीं आई पिक्चर अभी तक, क्या आ गई है मैंने देखी नहीं। सारे वर्ड्स पकड़ के कैसे मतलब एक बार करते, नहीं। दो तो अवार्ड थे। सारा कुछ परिजात को मिला ना, एमी साइड सारे ऐसे कर लेते वो सबूर और सज्जल को और आहत की थे बहुत सारे अवार्ड मुझे याद है कि हाँ होता था, पर वैसे कह रही हूँ चल परिजात को मिला ना, सारी टीमें से खड़ी कैसे करती हैं। हाँ, ये वाली पिक्चर चाहिए थी मुझे।
आगे बढ़े फिर उसके बाद अब ये अब आगे 4 अवार्ड जो पॉपुलर थे, ठीक है, जो हमने वोट किए, जो वो लोगों ने वोट किए। बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी मिला उस्मान खालिद बट आयजा खान को चुपके चुपके, ताली मार लो। बेस्ट ड्रामा मिला परिजात को, बेस्ट एक्टर फीमेल मिला आयजा खान को, बेस्ट एक्टर मेल मिला अहमदीन अकबर को। ये सब वोटिंग में थे, ठीक है, लोगों ने जो वोट किया, ठीक है। मैं ताली बशन नहीं मारना चाहती, तूने मुझे एमी बीच में डाल लोगों के दिमाग में डाला, मैं थोड़ी घबराई अभी हुई हम थी। कमेंट करेंगे। अब यही 4 कैटेगरी जूरी में भी थी। बेस्ट ऑन स्क्रीन जूरी ये भी मिला आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट को, बेस्ट ड्रामा सीरियल जूरी ये भी मिला परिजात को, बेस्ट एक्टर मेल जूरी ये भी मिला अहमदीन अकबर को, बेस्ट एक्ट्रेस जूरी मिला इकरा अजीज को फॉर रकीब से। अब यहाँ पे बहुत से मेरे इख्तलाफात हैं। मेरे भी हैं। आप शुरू करेंगे अक्षा? मेरे ये है कि अगर आपने एक बंदे को दे देते जूरी में, अगर किसी और को दे देते, और मुझे उस्मान खालिद भट्ट और आयजा हैं, ठीक है, तो एक पॉपुलर उनको दे देते तो जूरी, मुझे ऐसा लगा कि सीबी और एमन जो है वो अच्छी ज्यादा थी। आई फील लाइक कुछ कैटेगरीज में सही तरह से अहमद अली अकबर हाँ, अहमद अली अकबर को तो मैं सारे अवार्ड पसंद किया। जोड़ी वाली बात गलत है, इनके चुपके चुपके ड्रामे में हिट ज्यादा जोड़ी मेरे मुताबिक, आई डोंट नो पीपल, ऐलान वो फैंडम ज्यादा था। आयजा और उस्मान सेपरेटली बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एज अ जोड़ी सॉरी मुझे उनकी जोड़ी इतनी कुछ मुझे लगी थी, उनकी ज्यादा जोड़ी ज्यादा अच्छी थी। तो आपने खुशी करना था, उनको भी खुश कर देते, उनको भी खुश कर देते। अगर इसकी कोई हमें नॉमिनेशन नहीं पता थी, मेरे ख्याल से वैसे अगर एक जूरी का मिला था अवार्ड बेस्ट जोड़ी का, वो मिलना चाहिए था मेहमान एजाज और सानिया सईद को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रकीब से उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, एक्ट्रेस का माल किया, उनकी केमिस्ट्री लगा था। असल में मियां बीवी कब से पुराने, तो वो अगेन जूरी देती है परफॉर्मेंस को, क्राफ्ट को, ठीक है। नॉर्मली जूरी इज आर्ट, सिनेमा, यो क्राफ्ट, पॉपुलर, जो लोग पसंद करें उसको। जूरी मुझे थोड़ा लगा कि उस्मान खालिद बट आयजा को मिलता, आयजा तो मतलब पॉपुलर लीडिंग लेडी। अच्छा हाँ, मिनी और इकरा अजीज को मिला बेस्ट एक्टर फीमेल जूरी। ये भी मुझे थोड़ा लगा कि इवन इन रकीब से इटसेल्फ इकरा वाजंट द स्ट्रॉन्ग, शी वाज गुड बट शी वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। कैनी फरियाल में बहुत ज्यादा रिवॉल्व की बात, उनकी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। ये थोड़ा मुझे मैं कह रही ज्यादा इंपैक्ट उनका था ना, कि उनकी स्टोरी ज्यादा लोग वो करते इस तरह, ये लगा मुझे। और मुझे पता है यहाँ पे मेरा एक कमेंट है, वो ये है कि कोई भी अवार्ड होता है ना, उसमें उसकी अहमियत तब होती है जब उसमें एक्सक्लूसिविटी हो और आपके एक ट्रॉफी की वैल्यू हो। ऑस्कर, किसी को एक ऑस्कर मिलना ना इतनी बड़ी बात होती है। आप दुनिया के बेहतरीन अदाकार निकाले ना, उनको पूरी जिंदगी में गिनती के ऑस्कर मिले होंगे, 2 या 3, मिले भी नहीं होते, जैसे लियोनार्डो को इतनी देर बाद मिला। तो एक ऑस्कर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस तरह हम अवार्ड की वैल्यू इतनी हो कि एक अवार्ड मिलना बड़ी बात हो। मतलब उस्मान खालिद को 2 अवार्ड मिले साल चुपके चुपके के लिए, आयजा खान को 2 मिले, which was a fail। आयजा खान को 3 मिल गए, समझ रहे हो? तो अब ना अवार्ड बटने वाली बात हो जाती है, है ना? तो थोड़ा मुझे ऑफ लगता है इस तरह का। पहले एक बंदे को अगर ये भी होना चाहिए था कि जैसे मुझे याद है पहले होता था कैमरा ऐसे लोगों पे डालते थे, नॉमिनेशंस होती थी 5 लोगों की, सब वहां पे बैठे होते हैं ऑडियंस में और एक को मिलता है। अब मुझे लगने लगे अवार्ड्स होता है जिसने बस जीतना होता है वही आया होता है, दूसरे लोग नहीं होते, उन्हें पता होता है पहले ये लॉबी बनी हुई है, इसने जीतना है, खत्म। अहमद अली अकबर वाज अ स्पेशल केस, यहाँ पे असल में जूरी ने पसंद किया, क्राफ्ट अवाम ने पसंद किया, वो एक्सेप्शन था, वो दोनों मिलकर परफेक्ट है। बाकी कभी ऐसा हो सकता नहीं कि जूरी और दोनों सेम हमेशा होता है, इसलिए जूरी अपने आर्ट क्राफ्ट को संभाले और वो पॉपुलैरिटी को संभाले। कुछ केसेस में हो जाता है बट वरना नहीं। हां ट्रू। तो ये हुआ बेसिकली। और मैं बस बड़ा डिसअपॉइंटेड एक और बात से भी हुआ, डिसअपॉइंटेड तो है नहीं, बड़ा हैरान हुआ बात से कि भाई हम कहां सोचे थे कुछ भी नहीं मिला सर, लाइक एब्सोल्युटली नथिंग। तो मायरा खान थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई होंगी मुझे लगता है कि एक भी नहीं मिला। हालांकि मायरा खान इतनी देर बाद आई वापस, हां एक कुछ नहीं मिला, मायरा को कुछ भी नहीं दिया, वही हैरान कुछ नहीं दिया। वाला हमेशा मायरा खान को अवार्ड मायरा देते की थे, परफॉर्मेंस ठीक थी, मतलब इतनी लोग अक्सर होते थे कि मायरा खान को हर साल अवार्ड दे देते हैं, इस साल मायरा खान को कुछ नहीं दिया। इस पे भी थोड़े से लोग अलग मायरा इंटरनेशनल आइकॉन कुछ दे देते हैं, है ना? बेस्ट कमबैक टू टीवी, हां एग्जैक्टली, हां प्लेट दे सकते हैं। तो ये बस थोड़ा मुझे अजीब लगा कि हम कांग से तो कुछ भी नहीं मिला। दैट्स वेरी सैड, है ना? हम कहां से जैसे कोई था भी नहीं सर मायरा के, और मायरा अपने बॉन्ड के लिए आई हुई थी, उनको ये था कि कुबरा भी नहीं, उस्मान कोई भी नहीं था, तो उनका बस अपना ठीक है मायरा। और जैसे नेगेटिव कैरेक्टर वैसे कुबरा का ज्यादा, कुबरा का भी था, बल्कि शहजाद का भी अच्छा था, उसका भी अच्छा था, एक कुबरा को भी देते उसका भी ज्यादा अच्छा था। कुबरा ही नहीं थे ना, हम कांग के सच्चे थे वाज रॉयल, आती तो उनका भी था, हम कांग के सच्चे थे वाज रॉयली स्नब्ड एट द अवार्ड, दिस इज व्हाट आई फेल्ट। हां उसको एक भी नहीं वेरी बैड, है ना? जो आएगा तो लेके जाएगा, सॉरी खैर आगे कुबरा योर मिस्टेक, यू कैन कम आती अवार्ड लेके नेगेटिव 3 में था, फिर शहजाद शेख, ऐसा खान एंड कुबरा। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जहां हम लोग बात करेंगे जी कुछ कंट्रोवर्सीज की। ये देखा ना लड़कियों हाथ रखते हैं, तो बात करते हैं जी गॉसिप गर्ल्स,
कंट्रोवर्सीज की। वैसे मजे की बात है, हम लोग जितने एक्साइटेड थे इस पॉइंट के लिए, आधी से ज्यादा कंट्रोवर्सीज बीच में ही रह गई, slip हो ईस्टर गई। एग्स तरह वो फैली हुई है पूरे शो में। हाँ, तो आपको पूरा शो देखना पड़ेगा टू सी। लेकिन अभी भी कुछ बातें हमारी जो रह गई हैं जिनका अभी आई थिंक बहुत अहम है, बहुत उनको- बड़ी बड़ी बातें रह गई हैं। हाँ। हाँ, उनकी बात। सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो ये थी कि भाई हम अवार्ड्स का होना क्या ये होने चाहिए थे कि नहीं, गिवन के जो पाकिस्तान में जो हालात है इस वक्त, तो इस पे क्या एक्शन, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है, ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग होती है, सारा बजट्स लगते हैं हर जगह वगैरह, एंड देन दे वर सेइंग कि वो फ्लड रिलीफ के लिए फंड रेजिंग वगैरह भी करें, तो इट्स फाइन, इट्स देयर बिजनेस, इट्स व्हाट दे हैव टू डू। तो इसमें इतना वावेला मचा के लोगों ने जो बिल्कुल ही गर्दन से पकड़ लिया था वो वाली चीज़ तो टू मच, थोड़ा ज़्यादा हो ईमान, गया। आपका क्या ख्याल है? अगर वो एक परसेंटेज नहीं कर रहे होते ना, अगर तो फिर होता कि अच्छा हाँ। कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करो, उन्होंने पूरा एक वो किया, एक पूरा सब कुछ notice किया। बिल्डिंग ऑन कैक्शन पॉइंट, ये अवार्ड ऐसे नहीं होता कि हम लोग आज बैठे कि कल कर रहे हैं। आप जाके कोई शादी का इवेंट करें तो उसका हॉल अगर उतना पहले बुक करना आई थिंक पड़ता है। अराउंड मई में जाके पता चला था कि हम अवार्ड्स तो उन्होंने होने तब से हैं। प्लान किया था, उनको ये पता था कि आगे जाके खुदा न खासे कोई इस ऐसे तरह हो कुछ हो कौन सा जाएगा। पाकिस्तान में थे, बाहर थे, तो उनको हाँ। और एक्स्ट्रा एफर्ट हर चीज के लिए बुकिंग वेन्यू बुक करना, लोगों को टिकटें, रहना कहाँ है, सब बहुत कुछ नुकसान होता बड़ा पैसों हाँ। का, तो वो तो वरना उनका एक बहुत ऐसे एक चीज इन द पाइपलाइन थी। सेकेंडली उन्होंने बहुत चीजें की, उन्होंने एक प्रॉपर एक डिनर किया जहाँ पे उन्होंने पैसे रेज किए, बहुत ज्यादा रेज किए। उन्होंने कहा कि शो की जो प्रोसीजर उसमें हम लोग एक परसेंटेज हम लोग डोनेट करें। और वो पहले भी कर रहे थे, लाइक कराची में जब थे तब भी वो उन्होंने फंड रेजिंग वगैरह शुरू हमदर्द का कर जो दी हुआ थी, था हमदर्द का और यहाँ पे टेलीफोन। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई दुनिया में सब कुछ चल रहा है, मतलब वही बात है। आई फील लाइक वो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफिस में कि क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, अभी सुबह सामने बैठ के क्या देख रहा है, मैच देख रहा है, मैचेस चल रहे हैं, हर चीज हो रही है, तो वो सब कुछ चल रहा है। तो ये ड्रामे भी आ रहे हैं, हम लोग गैलेक्सी पे हाँ, हम लोग काम सब कर कुछ रहे चल रहा है। हैं, एवरीबॉडी हैज टू डू देयर दिस इज वर्क, लाइवलीहुड। इट मस्ट गो ऑन। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि इनका काम थोड़ा उस तरह का है, थोड़ा नाच गाना, थोड़ा ग्लैमरस टाइप का, तो लोग चलो उसको पकड़ते रहते हैं, नथिंग रॉन्ग है ना। हाँ, मेरे ख्याल से हो नथिंग रॉन्ग। इसी से लिंक कर लेते हैं, असफर रहमान की जो एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला कि वो हमको नहीं जाना चाहते। अजवर ने कहा कि मैं जरा हाँ, हथौड़ा मारूं, अभी गर्म है अभी लोहा। गर्म हुआ है, और उसके उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा अजवर नहीं जाएगा, मैं हम withdraw awards पे, कर रहा हूँ। मैं विड्रॉ Even though मैं nominated हूँ, मैं यहाँ withdraw पे कर रख रहा हूँ। तो वो आई फेल्ट कि थोड़ा इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है बस ना जाते। पता चल गया था इन्हें अवार्ड नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा वो भी नेगेटिव कैरेक्टर लिए पता था उनका। हाँ, हाँ, तो प्रॉब्ली इस तरह कुछ हुआ है कि उनका 3 लोगों को देना पड़ेगा, तो वहां पर तरह हो गया। आई फेल्ट इट वाज अच्छा, उन्होंने एक जेस्चर, पता नहीं, मैं थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, मिक्स में फीलिंग्स हैं। मुझे नेक्स्ट वीक में समझ नहीं आई फेल्ट इट वाज अ लगा। बिट, शायद वो अपने आप को थोड़ा नाइस दिखाना चाहते कि लोग मेरी वाहवाही करें कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बाकी सब जा रहे हैं, सब गालियाँ बहुत पड़ रही वाहवाही हैं, कर मुझे रहे नहीं थे। पड़ आई रही, फेल्ट एज मुझे ना मेंबर पड़े। ऑफ द फ्रेटर्निटी आपको उसे अपनी फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं, गलत बात कोई नहीं है, तो कुछ नहीं हो गया आपका। आई फेल्ट थोड़ा ऑफ लगा मुझे, है ना। और इस वक्त थोड़ा रंग में भंग डालने के लिए यासिर हुसैन आगे हिज फेवरेट स्टेटमेंट टाइम, तो उन्होंने स्टेटमेंट में आके बोला कि मुझे पता है तुम्हें बिजनेस क्लास नहीं मिली, इस बिजनेस क्लास की बात शुरू हुई है, तो मैं इस छिछोरपने की बात कर लूं, जो एक्टर का छिछोरपना खत्म ही नहीं हो रहा, बस कर दो, कितनी दफा दिखाने तुम बिजनेस क्लास में जाते हो, पता चल गया है। हमें तब दिखाओ बिजनेस क्लास जब तुम लोग अपने पैसों में जाओ। मैं तब देखना चाहूंगा कौन जाता है, बड़ी महंगी होती दिखते हैं, बिजनेस क्लास इज वेरी एक्सपेंसिव। इकोनॉमी इतना महंगा होता है तो हाँ। बिजनेस क्लास तो ये के जो छिछोरापना चलता रहता है ना, बिजनेस क्लास। तो खैर यासिर ने हमेशा तरह एक स्टेटमेंट दिया फजूल की लड़ाई में, उनका मैं भी जरा घुस जाऊं मैं, तो उन्होंने जरा अपना दिया। मैंने चैट देखी है, मुझे पता है। मुझे पता है, हाँ, पता नहीं यासिर कौन चैट दिखा रहा था, बट खैर उन्होंने कुछ चैट देखी हुई थी। उसके अलावा और कंट्रोवर्सी थोड़ी सी आई। एक अरसलान को लोगों ने थोड़ा बैकलैश दिया कि पहले आपने अपनी बारी बोला था, हाँ, तब इलेक्शंस के टाइम पे आपने बोला था कि हर किसी की कीमत होती है, कोई बिरयानी की प्लेट और कोई फ्री ट्रिप, अब आप चले गए इसमें, तो वो इलेक्शंस थे, कुछ और था। हाँ, इलेक्शंस में तो बनता था ऑब्वियसली, में वोट करना था पर वहां पर यार पहले से प्लान हुआ था, डेट का तभी पता नहीं था उन्हें एग्जैक्ट डेट क्या। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था। हाँ, लोग वो बड़े वोट बुरे हैं, बेचारे तो अगले साल ना कुछ हो जाए फिर इनके साथ हाँ। वोटिंग। पता नहीं, बट खैर वो उसका लास्ट टाइम की मैं बात करूंगी। इसके अलावा एक वो नुमान एजाज ने बहुत बोला था अवार्ड्स वगैरह के ऊपर। मैंने कभी अवार्ड्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं किया। आप बोलते थे कि अवार्ड्स नहीं होने चाहिए, उनके मतलब बेटे को मिलना था तो उन्होंने तो कहा उन्होंने आई डोंट थिंक सो कि मेरिट पे अवार्ड्स मिलते हैं। स्वीट ऑन स्पॉट के बेटे को सपोर्ट करने गए, मुझे अच्छा लगा, हाँ, हाँ। है ना। लेकिन वो खुद भी नॉमिनेटेड थे। तो वो तो कह चुके हैं, हमारे उनका बस सब ठीक है, हम बेटे को दे दें, हम आपको नहीं दे इतना खिलाफ बोला, हम उनको नहीं कुछ करेंगे। उसके अलावा एक वीडियो आई
कंट्रोवर्सी नहीं, पर मैं थोड़ा सा हैरान हुई वीडियो को देख के। रीमा और मायरा आपस में खड़ी नहीं है और एक बॉडीगार्ड बीच में आके कह रहा है कि साइड पे। मुझे बड़ा फनी लगा वैसे पूरा जो इंसिडेंट हुआ कि क्या मतलब आप क्या बचाना चाहते, सामने बंदी खड़ी हुई है, लड़के होते समझ नहीं लगता। वीडियो लगाई भी रीमा ने खुद ही, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम मी। रीमा ने कहा है इससे पहले कोई और लगा मैं जलील हूं तो मैं खुद ही कहता हूं हाँ ये क्या करना चाह रहा था। मैंने ये भी कहा कि मेरी बच्ची टर्म से हमारी बच्ची दोस्ती है, इस वीडियो में ये कुछ थी कि वो दोनों प्यार से बात करें, कुछ इशू था, बस गार्ड का हाथ जरा आ रहा था। पर देन गार्ड को मैं प्रॉब्लम ये कहा होगा कि भाई आप मायरा खान के साथ है, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार है, आपने इनको फैंस वैसे जरा करना है, बात वगैरह करें, ठीक है, बाद में जरा आप ले जाना इनको। मुझे समझ लगा जबकि मायरा फैंस कितने अच्छे तरीके से तो मिलते गार्ड को हैं। नहीं पता होगा ना, रीमा एक एक्ट्रेस है, उन लोगों की शायद कोई फैन है प्रॉब्ली, तो फैन को भी मायरा बहुत अच्छे तरीके से बाहर मिलती है, भी जब बाहर मिलता है, फैन से मिलती है और आंटियों को हक करती है, सब कुछ गार्ड ने कहा करती ना है। कि मिल ले फैन, उसके बाद मतलब चलो बहुत मिल लिया। स्पेशल में पड़ती पर रीमा वो के थोड़ा सा साथ funny लगा कि प्रॉपर रीमा ने तैयार लगाई होके थी वैसे वीडियो। ग्लैमरस होके वो भी या फिर करी होती है ना, ओ माय गॉड मायरा ऐसे कुछ समझ लेता है एक मोजिस तरीके से नहीं, खड़ी हुई है पता है, वहाँ पे खातून। लोग बहुत तैयार थे वहाँ पे, सुनने में कि वहाँ पे औरतों ने गरारे और कांवर लहंगे पहने थे और शादी का माहौल था वहाँ पे। बट वो खैर मोजिस तरीके से करती तो गार्ड को मुझे बड़ा अजीब लगा से हाथ कर करके, बेचारे जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते उसको उठा हाथ मार देते तो कोई सेंस नहीं बनती थी। बट खैर इसके अलावा और हमने ये हाँ बस। थोड़ा एक इंडियन आउटफिट्स का भी लोग बोल रहे थे कि जो इंडिया के साथ सारे हालात चल रहे हैं इनको भी क्या तुक थी इंडियन डिजाइनर्स को पकड़ने की, कोई और पकड़ लेते गाउन सी पहन दुबई के के तो कोई टर्किश ये इतना I पहन agree लेते ना वैसे, पहनते। कोई अभी जैसे माहौल थोड़ा हुआ था तो गरम हुआ कोई हुआ, और हाँ। पकड़ लेते डिजाइनर अपने तो खैर डिजाइनर इतने अच्छे गाउन दुबई के वगैरह अल बनाते नहीं हबीब अल हबीबा, हाँ और भी पकड़ते होते हैं usually। जो जाओ नॉर्मली कराते होते हैं सबके हाँ लिए। हाँ हाँ करते हाँ, होते वो हैं अच्छे वो, लाइक मतलब कि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है थोड़े पॉइंट को लेके जरा हो जाते हैं सेंसिटिव हैं थोड़े, तो आप फिर ना करें जरा इस तरह के कोलैबोरेशंस। और जबकि वो लोग भी आपको ओन नहीं करते, कोई इंडिया का पेज खोलो शेयर नहीं करते उन्होंने आपको, शेयर ही नहीं करते, हाँ। पहना आयतन उन्होंने शेयर ही नहीं किया, पहना उन्होंने शेयर ही नहीं किया, तो फिर फायदा तो फिर जलालत सी होती है तो ना क्या करें। आई थिंक इसी के साथ मैंने सारी हमारी कंट्रोवर्सीज रैप होगी, बाकी बातें हमने शो की वीडियो सब कर ली मैं जो हाँ बाकी जी, बातें हाँ हैं। जी। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारा हम अवार्ड्स का जो एक स्पेशल था आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक के लिए #फीडबैक मैं सुनना चाहूंगा जेन्युइनली, इसको लेके भी जो बातें उसको लेके भी, और आई होप हम जरा मिट्टी डालें कुछ बातों पे, है ना, इसकी आप फीडबैक दें, उसके हिसाब जरा हम रैप अप भी करें। #फीडबैक ऑन #what's411 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने, हिट द बेल आइकन। और मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं कि भाई तमाशा का रिव्यू आज नहीं हुआ, तमाशा स्पेशल आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे या सैटरडे को आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जहां हम लोग इस वीक की बात करेंगे, अपने प्रेडिक्शन देंगे, ईमान मैं और जो अम्मा। हरकतें हो रही है ना तमाशा घर में आज जो निकाला है वगैरह तौबा, सब बात तौबा, करेंगे, तौबा। सब बात करेंगे। हाँ, तो ये सब बात होगी तमाशा में। हमारा शो होता है खत्म, देखते रहें What's for a man?